आज हमारा ना नया सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है, सबसे पहले तो है ना 303 स्टार्ट होने वाला है और इस पेपर का नाम है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है, तो बढ़िया पेपर है, इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है ये, है ना, बढ़िया पेपर है अगर देखा जाए तो चलिए शुरू कर लेते हैं। थोड़ा रट्टम रुट्टा वाला थोड़ा ज़्यादा रहेगा, डेफिनेशंस वगैरह काफ़ी होती हैं इसमें, तो बस उस वाले पार्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो बढ़िया पेपर है ना। तो चलिए कर लेते हैं आज का यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट ही पार्ट, और इसमें सबसे पहले हम गाइडेंस के बारे में बात करेंगे। देखो जो तुम्हारी फर्स्ट यूनिट है ना वो गाइडेंस के बारे में है, जो सेकंड यूनिट है वो काउंसलिंग के बारे में है ना। तो मार्गदर्शन में शिक्षा की पूरी प्रक्रिया शामिल होती है जो बच्चे के जन्म से शुरू होती है ना, मार्गदर्शन में। ठीक है, जन्म से कैसे शुरू होगी, देखो मार्गदर्शन का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि सही दिशा में ले जाना, किसी भी बच्चे को या किसी भी चीज को सही दिशा में ले जाना, यही ही तो मार्गदर्शन होता है। जैसे सोचो अभी छोटा बच्चा है ना, छोटे बच्चे को इवन हम जब वो चलना स्टार्ट होता है तो उसको चलना भी हम सिखा रहे हैं, तो वो भी हम क्या कर रहे हैं, उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं, है ना। जब भी बच्चा जन्म से, क्यों बोल रहे हैं, जन्म से ही इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, क्योंकि जन्म के बाद ही जो बच्चा है उसको हम खुद से सबसे पहले जब उसको भी दूध भी पिलाया जाता है तो बच्चे को तो पता नहीं है इवन दूध भी कैसे पीना है ना, तो दूध भी उसके पेरेंट्स ही उसको सिखाते हैं कि दूध कैसे पीना है, और दूध कैसे पीना है ये सिखाना भी क्या है, मार्गदर्शन ही है ना। मार्गदर्शन का मतलब क्या होता है, बेसिकली किसी भी मनुष्य को या किसी भी चीज को करेक्ट दिशा में ले जाना, ठीक है, जो उचित दिशा है वहां ले जाना। तो इसकी प्रक्रिया जो है वो जन्म से ही शुरू हो जाती है। पालने से कब्र तक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, यानी जब से आप बच्चे को पाल रहे हो तब से लेकर के, और बच्चा जब तक कि कब्र में नहीं चला जाएगा यानी मर नहीं जाएगा तब तक, है ना। तो ये वाली जो प्रक्रिया है ये भी कहाँ से शुरू होगी, जन्म से लेकर के मृत्यु तक प्रक्रिया होती है। इसकी भी जो विकास की प्रक्रिया होती है जन्म से लेकर मृत्यु तक, वैसे ही मार्गदर्शन की जो प्रक्रिया होती है वो भी जन्म से और मृत्यु तक होती है। अब जन्म से मृत्यु तक जितनी भी चीजें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सतत प्रक्रिया भी बोलते हैं। तो ये भी याद रख लो है ना कि सतत प्रक्रिया होती है मार्गदर्शन। सतत प्रक्रिया का मतलब क्या है कि जब से जन्म हुआ है बच्चे का और जब तक वो मर नहीं जाता तब तक चलती ही रहेगी, इसको बोलते हैं सतत प्रक्रिया या फिर कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक, नेक्स्ट है अर्थात मार्गदर्शन करने का अर्थ है संकेत करना, इशारा करना या रास्ता दिखाना। ठीक, नेक्स्ट है मार्गदर्शन शब्द सभी प्रकार की शिक्षा से संबंधित है, चाहे वो औपचारिक हो, चाहे वो गैर औपचारिक हो, चाहे वो व्यावसायिक हो। ठीक है, औपचारिक जो हमें स्कूल में दी जा रही है वहां पर भी हमारे टीचर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, जो हमें घर पे सिखाया जा रहा है वहां हमारे पेरेंट्स जो कि जन्म से ही हमारा मार्गदर्शन स्टार्ट कर देते हैं। और अगर व्यावसायिक शिक्षा की बात करें तो व्यवसाय में जाकर के भी जो हमारे सीनियर्स होते हैं, जब हम बिजनेस भी कर रहे हैं तो हमारे जो सीनियर हैं वो हमें कुछ ना कुछ मार्गदर्शन देते ही हैं। ठीक, नेक्स्ट है इसका उद्देश्य जो होता है वो व्यक्ति को उसके वातावरण के साथ प्रभावी तरीके से तालमेल बिठाने में मदद करता है, यानी कि उसके एनवायरनमेंट में जो भी चीजें आ रही हैं उन चीजों से कैसे वो निपटे, इस चीज में हेल्प करता है मार्गदर्शन, है ना। जैसे जब भी हम कहीं पे अटक जाते हैं तो हम किसी से पूछ लेते हैं ना कि मैं यहाँ पे अटक गया हूँ, मेरे को बता दीजिए कैसे यहाँ से निकले इस कंडीशन से, है ना। तो सामने वाले बंदा जो आपको निकाल के ले जा रहा है वो क्या कर रहा है, आपका मार्गदर्शन ही कर रहा है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ेंगे। यहाँ पर जो अलग अलग साइंटिस्ट हैं उन्होंने कौन कौन सी स्टेटमेंट दी है मार्गदर्शन के बारे में। तो जोन्स हैं साइंटिस्ट, उनको फादर ऑफ गाइडेंस बोला जाता है। सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, कि निर्देशन का जनक किसको बोला जाता है, जोन्स को बोला जाता है। इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस नाम की बुक भी लिखी है, यानी निर्देशन के सिद्धांत। ठीक, नेक्स्ट है गाइडेंस का मतलब बताया है इन्होंने कि इंडिकेट करना, इन्फॉर्म करना या फिर गाइड करना, यानी कि इंगित करना, सूचित करना या फिर पथ प्रदर्शन करना ही गाइडेंस कहलाता है। इसका अर्थ होता है सहायता देने से अधिक। ठीक है, यानी सहायता देना तो हेल्प हो गया, पर जैसे कि आपने हेल्प कर दी, लेकिन हेल्प करना ही नहीं, हेल्प करने से ज्यादा होता है मार्गदर्शन। क्योंकि हेल्प करने का बस मतलब क्या होता है कि आपने उसको जहां पे अटक रहा है आपने थोड़ी सी हेल्प कर दी, थोड़ा सा बता दिया, पर मार्गदर्शन का मतलब क्या होता है, पूरा पथ प्रदर्शन करना कि ऐसे ऐसे ये चीज ये करनी है, पूरा बताना अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट है गाइडेंस जो है वो पर्सनल एजुकेशन है, यानी व्यक्तिगत शिक्षा है। तो जैसे कि अगर मैं हूं, मेरे को अगर गाइडेंस चाहिए तो मेरे को पर्सनली चाहिए, ऐसा नहीं मेरे को ग्रुप में गाइडेंस चाहिए हो रही है। अगर मैं कहीं पे अटक रही हूँ तो मेरे लिए जो भी मुझे बताएगा उस कठिन घड़ी से निकलने के लिए वो मेरे लिए गाइडेंस होगी। ठीक है, नेक्स्ट है जो स्मिथ हैं उन्होंने क्या बोला है, तो इन्होंने यूज किया है वर्ड गाइडेंस सर्विस। ठीक है, तो गाइडेंस सर्विस वर्ड जो है वो किसने यूज करा है, स्मिथ ने यूज करा है इंस्टेड ऑफ वर्ड गाइडेंस। ठीक है, तो इन्होंने गाइडेंस की जगह पे गाइडेंस सर्विसेज शब्द का प्रयोग किया है। गाइडेंस
प्रोसेस जो है यानी निर्देशन की प्रक्रिया जो है वो सेवाओं के उस समूह से संबंधित है जो व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में संतोषजनक व्यवस्थापन के लिए जरूरी उपयुक्त चयन योजना एवं व्याख्या के लिए अपेक्षित दशाओं एवं ज्ञान की प्राप्ति में मदद करती है। ठीक है, उपयुक्त चयन योजना जो है ये याद रख लीजिएगा आप स्मिथ के बारे में, है ना। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो जो पार्सन्स है उन्होंने क्या बोला है, पार्सन्स ने बोला है मार्गदर्शन आंदोलन या फिर निर्देशन क्रांति करी थी इन्होंने। तो गाइडेंस मूवमेंट या गाइडेंस रेवोल्यूशन जो है वो पार्सन्स ने किया है। ठीक है, मार्गदर्शन का जनक कौन है, जोन्स है, याद रखिएगा जनक जोन्स हैं, पर निर्देशन क्रांति किसने करी है, पार्सन्स ने। ठीक है, तो जोन्स और पार्सन्स ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट अगर सैयदीन की बात करें तो सैयदीन ने भारत को निर्देशन से परिचित कराने का श्रेय जो है वो जाता है सैयदीन को। ठीक है, ये श्रेय जाता है या जनक वनक ये वाली चीजें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना। तो फर्स्ट चीज जनक है जोन्स। सेकेंड चीज अगर हम माने कि मार्गदर्शन आंदोलन या निर्देशन क्रांति किसने करी है तो पार्सन्स ने करी है। लेकिन अगर यही चीज आ जाती है कि निर्देशन क्रांति इंडिया में किसने करी है ना, तो इंडिया में किसने करी है, सैयदीन ने करी है। यानी भारत को निर्देशन से परिचित किसने कराया है, भारत को निर्देशन से परिचित या भारत में निर्देशन का श्रेय किसको जाता है, तो वो सैयदीन को जाता है। ठीक, नेक्स्ट है पीटरसन जो है इन्होंने सर्वप्रथम निर्देशन को विकास उपागम के रूप में प्रस्तुत करा था। और डब्ल्यू हाइट जो है इन्होंने मनोवैज्ञानिक परामर्श शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा तो सब्जेक्ट ही साइकोलॉजी से रिलेटेड होते हैं बीएड वाले। तो ये भी याद रखिएगा कि जो साइकोलॉजिकल काउंसिल है वो हाइट ने पहली बार यूज करी हुई है। कुप्पुस्वामी जो है इन्होंने बोला है कि निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को समायोजन की समस्याओं में सहायता प्रदान करती है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम स्ट्रप्स की बात करें तो इन्होंने बोला है निर्देशन सहायता प्राप्त करने की प्रदान करने की एक ऐसी प्रवाहित क्रिया है जो व्यक्तिगत या सामान्य दृष्टि से हितकारी क्षमताओं का विकास अधिकतम रूप से व्यक्ति में करती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो स्लाइड है वो है ये कि जो मैथ्यूसन है उन्होंने क्या बोला है, मैथ्यूसन ने बोला है निर्देशन व्यक्तियों को समायोजन स्थापित करने में सहायता देता है, इससे व्यक्ति का विकास एवं समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और यही ही निर्देशन का उद्देश्य भी है ना। तो आप ये भी याद कर सकते हैं यहाँ पर कि यही ही निर्देशन का उद्देश्य है कि लोगों को बेसिकली सहायता प्रदान की जाए, ये बोला है मैथ्यूसन ने। गाइडेंस पॉलिसी एंड प्रैक्टिस नाम की जो बुक है वो भी मैथ्यूसन ने लिखी है। और हैमरिन और एरिक्सन जो है इन्होंने बोला है कि निर्देशन व्यक्तिगत छात्रों की योग्यताओं, रुचियों, पृष्ठभूमि एवं आवश्यकताओं का पता लगाने की विधि प्रदान करता है। जो मेयर्स हैं उन्होंने बोला है कि जो शैक्षिक निर्देशन होता है वो छात्र के विकास या शिक्षा हेतु अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए छात्र के विभिन्न गुणों एवं विकास के अवसरों के विभिन्न समूहों के बीच संबंध स्थापित करने वाला प्रक्रम है। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो जी नेक्स्ट स्लाइड है कि जो इन्होंने ही बोला है फॉलो अप सर्विसेज को निर्देशन परिवार का सौतेला पुत्र कहकर भी बुलाया है। ठीक है, नेक्स्ट है कोठारी कमीशन जो है इसने क्या बोला है, तो इसने बोला है निर्देशित किसी विद्यार्थी की शैक्षिक संस्थाओं घरों में समायोजन के योग्य बनाना तथा उनके व्यक्तित्व के सभी पक्षों के विकास में सहायता करता है। ठीक, गुडे जो है इन्होंने बोला है निर्देशन व्यक्ति के दृष्टिकोणों एवं उसके बाद के व्यवहारों को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित गतिशील आपसी संबंधों की एक प्रक्रिया है ना। लाल बहादुर शास्त्री जी जो हैं इन्होंने बोला है ओनली द टीचर कैन इंस्पायर एंड गाइड यंग पीपल। ठीक है, कि जो टीचर होते हैं यानी कि जो शिक्षक हैं वही इंस्पायर कर सकते हैं यानी कि प्रेरित कर सकते हैं या प्रभावित कर सकते हैं और गाइड कर सकते हैं अपने से छोटे लोगों को या अपने से छोटे बच्चों को या स्टूडेंट्स को या यंग पीपल को। ठीक है, नेक्स्ट है जेरान और रिक्सियो जो हैं उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाइडेंस ये पुस्तक लिखी है। तो यहाँ पर कुछ पुस्तकें इंपॉर्टेंट हैं, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाइडेंस जो पुस्तक है वो जेरान और रिक्सियो ने लिखी है। जॉन ड्यूवी को तो जहां भी नाम आ जाए तो समझ लो इन्होंने स्कूल के बारे में कुछ ना कुछ जरूर लिखा ही है ना, क्योंकि बहुत सारी इन्होंने तो समाज जो है वो स्कूल जो है समाज का लघु रूप है इन्होंने बोला है ना। तो स्कूल के बारे में तो इनकी बहुत सारी स्टेटमेंट हैं। तो जॉन ड्यूवी जो है इन्होंने रिफॉर्म्ड स्कूल यानी कि सुधरा हुआ विद्यालय पुस्तक लिखी है और स्कूल एंड सोसाइटी यानी कि द स्कूल एंड सोसाइटी बुक भी इन्होंने ही लिखी हुई है। और द स्कूल एंड सोसाइटी बुक जो है उसी में ही तो इन्होंने लिखा है कि जो स्कूल होता है वो समाज का लघु रूप होता है ना। चलिए नेक्स्ट है
कि जो गाइडेंस सर्विसेज बुक है वो किसने लिखी है, तो ये ट्रेक्सलर और हम्फ्रीज ने लिखी है। इन इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस बुक जो है वो क्रो और क्रो ने लिखी हुई है, ठीक है। तो ये बेसिकली आज के हमारे स्टेटमेंट्स थे जो अलग अलग साइंटिस्टों ने दिए थे। अब हम बात करते हैं आज के एमसीक्यूज की। तो पहला चीज है निर्देशन जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो देखो पहला है निर्देशन दूसरों को ज्ञान देना है, या निर्देशन ज्ञान बढ़ाता है, या निर्देशन किसी भी समस्या के समाधान का एक उपक्रम है, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निर्देशन किसी भी समस्या के समाधान का एक उपक्रम है ना, यानी जब भी हमारे ऊपर समस्या आती है तो हम बड़े लोगों से निर्देशन लेते हैं या उनसे गाइडेंस लेते हैं। बड़े लोग हमें गाइडेंस देते हैं कि देखो ऐसे ऐसे कर लो, यहाँ से ऐसे निकल जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट निर्देशन जो होता है उसका बेसिकली अर्थ क्या होता है ना। तो निर्देशन का मतलब क्या होता है, किसी की भी सहायता करना, ठीक है। अब निर्देश देना नहीं होता, निर्देश का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्शन देना, है ना। कि इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ, जैसे कि किसी स्कूल की अगर बात करें तो वहां पे अगर तो कोई भी टीचर है तो अगर तो वो ढंग से नहीं पढ़ा रहा है तो प्रिंसिपल आके उसको बोलेगा अच्छे से पढ़ाओ, ये तो हो गया निर्देशन देना या इंस्ट्रक्शन देना, है ना। या फिर सोचो बच्चा है, अगर कोई बच्चा कुछ गलत चलत चीजें कर रहा है तो टीचर उसको बोलेगा कि ये चीजें ऐसे मत करो, ऐसे होती हैं, ये तो होता है निर्देशन देना यानी इंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। और जबकि सहायता अगर हम किसी की कर रहे हैं कोई भी फंसी हुई चीजों से उसको निकालने के लिए, उसको हम निर्देशन बोलते हैं, है ना। तो सहायता करना जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है निर्देशन जो है ये होता है, निर्देशन जो है ये क्या होता है, सर्वव्यापी होता है यानी ओमनी प्रेजेंट होता है। सर्वव्यापी का मतलब यानी कि पूरी दुनिया में हो ही रहा है निर्देशन, है ना। तो निर्देशन के बारे में आपने एक चीज पढ़ी थी कि निर्देशन जो होता है वो व्यक्ति जब जन्म लेता है तब से लेकर के उसकी कब्र तक चलता है, यानी जब तक वो मर नहीं जाता, है ना। तो सर्वव्यापी तो होगा ही, सब किसी का होएगा, है ना। नेक्स्ट है निष्पादन अभिमुखी होता है यानी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है। ये बात भी करेक्ट हो गई, है ना। ये जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होगा वो कैसे होगा, जैसे कि किसी की परफॉर्मेंस को अच्छी करने के लिए या जब जहां पे कोई फंस गया है उसको वहां से निकालने के लिए ये तो गाइडेंस दी जाती है। तो निष्पादन अभिमुख भी होगा। और निरंतर प्रक्रिया है, जैसा कि मैं बोल रही थी निरंतर या फिर सतत करके भी आ सकता है। तो निरंतर या फिर सतत प्रक्रिया है, मतलब कि चलती ही रहती है ना। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है निर्देशन है, निर्देशन जो है ये बेसिकली है क्या, वैयक्तिक सहायता है, आदेश है, पथ प्रदर्शन है, या फिर ये सभी है ना। देखो वैयक्तिक सहायता तो है ही है ना, पर ऑर्डर नहीं है, पथ प्रदर्शन भी है, यहाँ पर है ना। ये दोनों ऑप्शन जो है हमारे ये दोनों करेक्ट हैं। अब इन दोनों में से दोनों को ही लगा सकते हो क्योंकि पथ प्रदर्शन जो हो रहा है उसको भी बोलते हैं हम निर्देशन, और वैयक्तिक सहायता भी यानी किसी व्यक्ति की सहायता करना भी, क्योंकि सहायता करना तो बेसिकली होती ही है, पर ये आदेश नहीं होता, वरना तो हम ये सभी पे जा सकते थे, है ना। ऑर्डर तो नहीं होता है, गाइडेंस। यहाँ पे अगर एक और चीज कोई बढ़िया सी दी रखी होती ना तो हम ये सभी पे जा सकते थे, पर यहाँ पे तो अभी ये दोनों करेक्ट ऑप्शन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निर्देशन से सर्वाधिक कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है, ठीक है। कौन सा क्षेत्र प्रभावित होगा, सामाजिक होगा या व्यक्तिगत होगा या मनोसामाजिक होगा या ये सभी होंगे, ठीक है। निर्देशन से सर्वाधिक पूछा है, वैसे तो सारे के सारे होंगे लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, सर्वाधिक कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है। तो सबसे ज्यादा होता है व्यक्तिगत, क्योंकि जैसे कि मैं बोल रही थी एक व्यक्ति को गाइडेंस दी जा रही है जब भी उसको जरूरत पड़ रही है ना। तो व्यक्तिगत है। नेक्स्ट है निर्देशन की जो प्रक्रिया है ये कैसी है, पहला है औपचारिक है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि ये औपचारिक भी है, यानी कि स्कूल में भी बच्चों को दी जा रही है गाइडेंस, और बच्चे को घर में जो उसके बड़े लोग हैं जैसे उसके भैया हो गए, उसकी दीदी हो गई या उसके मम्मी पापा हो गए, दादा दादी हो गए, ये लोग भी उसको गाइडेंस दे रहे हैं, तो अनौपचारिक हो गई है, ठीक है। और जीवन पर्यंत चलती है तो वो तो चलती ही है जब से जन्म हुआ है और मृत्यु तक, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है निर्देशन की प्रक्रिया है, कौन सी है, औपचारिक अनौपचारिक दोनों प्रक्रियाएं हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो स्कूल में दी जा रही है वो औपचारिक होगी, जो घर पे दी जा रही है वो अनौपचारिक हो गई, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्गदर्शन का तात्पर्य। मार्गदर्शन का तात्पर्य क्या है, समस्या के हल हेतु श्रेष्ठ व्यक्ति द्वारा दी गई सलाह। ये तो बिल्कुल करेक्ट हो गया, है ना, कि कोई भी समस्या आ गई है और उसको हल अगर निकालना है तो श्रेष्ठ व्यक्ति यानी कि जो उस समस्या के बारे में जानकार है उससे सलाह मिल जाए, उससे अगर हेल्प मिल जाए तो हम भी उस समस्या से निकल जाएंगे, है ना। व्यक्तिगत या मनोवैज्ञानिक समस्या समाधान हेतु पेशेवर सलाह नहीं, पेशेवर सलाह नहीं है, व्यक्तिगत नहीं, दोनों ही हो जाएंगे इसमें। सी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा हमारे यहाँ पे करेक्ट, ठीक है। व्यक्तिगत या मनोवैज्ञानिक समस्या समाधान हेतु पेशेवर सलाह, क्योंकि बहुत सारे गाइडेंस के वो भी खुले हुए होते हैं ना, जिसको कंसल्टेशन वो बोलते हैं इंस्टीट्यूट, है ना।
कंसल्टेशन के बहुत सारे खुले रहते हैं ना अभी तो बहुत, अगर आप देखेंगे तो जो स्टूडेंट भी इवन होते हैं 12th वाले, उनके लिए भी बहुत सारे कंसल्टेशन इंस्टीट्यूट या कंसल्टेशन कुछ करके ऐसे खुले रहते हैं, है ना, कि 12th के बाद उनको क्या करना चाहिए वो जाते हैं पूछने, और वहाँ पे जो लोग जानकार बैठे हुए होते हैं वो बताते हैं कि आपको बेसिकली क्या करना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है निर्देशन प्रबंध का पहलू नहीं है, व्यवहारिक, सैद्धांतिक, अंतर्वैयक्तिक या फिर सकारात्मक, कौन सा नहीं है निर्देशन प्रबंध का पहलू? तो सैद्धांतिक नहीं है, बाकी तो सारा का सारा है ही है ना, व्यवहारिक भी है, अंतर्वैयक्तिक भी है और सकारात्मक भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि सुसंगठित रूप में निर्देशन का संबंध है। अगर हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में देखें, है ना, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में देखें तो निर्देशन का संबंध जो है वो किससे है? संकटों या फिर कठिन क्षणों से, नर्सों या डॉक्टरों से, जटिल समाज से, या इनमें से कोई नहीं। देखो जब भी संकट या फिर कठिन क्षण आते हैं तभी तो हमें जरूरत पड़ती है निर्देशन की, तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है निर्देशन प्रक्रिया जो है वो होती है, निर्देशन प्रक्रिया जो होती है वो कैसी होती है? परामर्शदाता केंद्रित। देखो अब एक ना मैं चीज बताती हूँ आपको, जब भी परामर्श देते हैं तो वहां पे 3 लोगों की जरूरत पड़ती है, उसके बारे में खैर हम कल और अच्छे से बात करेंगे, है ना। एक तो जो परामर्श दे रहा है और एक जो परामर्श ले रहा है, और तीसरी चीज होती है जो 2 साइंटिस्टों ने अलग अलग बताई है ना, एक ने तो उत्पाद बताया, चलो वो कल ही बात करेंगे, पर ये परामर्शदाता और परामर्शग्राही या फिर ग्राहक, इन दोनों का मतलब क्या होता है? परामर्शदाता कौन हो गया? जो परामर्श दे रहा है। जैसे अगर एक स्टूडेंट और एक टीचर है और स्टूडेंट को कोई समस्या पड़ गई है, वो टीचर से जाके पूछ रहे कि मेरे पे ये समस्या आ गई, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, कैसे तैयार करूं, पेपर में कैसे बढ़िया मार्क्स आएंगे, तो जो टीचर है वो परामर्शदाता हो गया और जो स्टूडेंट है वो परामर्शग्राही या परामर्श ग्राहक हो गया, है ना। तो परामर्शदाता केंद्रित होता है? नहीं। परामर्शदाता केंद्रित को क्या हुआ? जो परामर्शदाता को बताना है वो बताता रहेगा, ऐसा तो नहीं होता ना, ठीक है। नेक्स्ट है उद्देश्य केंद्रित होता है, तो नहीं, ये भी गलत है। बाल केंद्रित होता है, यानी बच्चा जो चाहेगा वो पूछाएगा, नहीं, ऐसा भी नहीं है। सबसे ज्यादा बढ़िया चीज क्या है? समस्या केंद्रित, क्योंकि परामर्श जो दिया जा रहा है वो किस लिए दिया जा रहा है? समस्या उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जब समस्या होगी तभी तो परामर्श दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निर्देशन समस्या समाधान का है, निर्देशन समस्या समाधान का है, क्या है? निर्देशन जो है वो क्या है? बेसिकली समस्या का अगर समाधान करना है तो समस्या समाधान का क्या है? उपक्रम है, जो ए ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, है ना। जब भी कोई समस्या का समाधान करना है तो उसके लिए क्या लगेगा? उसके लिए निर्देशन लगेगा, यानी निर्देशन उसका उपक्रम हो गया, है ना। नेक्स्ट है निर्देशन की सफलता जो है वो निर्भर करती है, यानी निर्देशन से अगर हेल्प हो जाएगी बढ़िया, है ना, तो वो किस चीज पर डिपेंड करेगी? इच्छाओं की संतुष्टि पर, यानी जो भी परामर्श ले रहा है उसकी सारी की सारी इच्छाओं की संतुष्टि होगी, यानी जैसा वो चाह रहा था वैसा ही उसको सॉल्यूशन मिल गया है, तो ये बात करेक्ट है। नेक्स्ट है सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के आधार पर, ये भी चीज सही है, और यानी विषयों के चयन पर ये भी सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट है निर्देशन में किसकी भूमिका सर्वाधिक प्रभावशाली होती है? किसकी भूमिका सबसे ज्यादा प्रभावशाली होगी? निर्देशन में बात हो रही है ना, तो निर्देशन में ये मतलब नहीं है कि प्रधानाचार्य से मिल रहा है मुझे, मतलब प्रधानाचार्य क्या बोल रहा है, हमारे पेरेंट क्या बोल रहे हैं, टीचर क्या बोल रहे हैं, जो भी निर्देशक है, जिसकी भी जो सलाह है या जिसकी भी जो हेल्प है वो सबसे ज्यादा काम कर जाए, वही सबसे ज्यादा बढ़िया है ना, वही सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। तो निर्देशन में निर्देशक की जो भूमिका है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट है गाइडेंस शब्द की जगह गाइडेंस सर्विसेज शब्द का जो प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया था? तो अब यहाँ पे जो हमने स्टेटमेंट पढ़े थे वो वाले आ गए हैं, स्मिथ जो थे इन्होंने यूज करा था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने मार्गदर्शन आंदोलन का श्रेय जाता है, ठीक है। मार्गदर्शन आंदोलन का श्रेय किसको जाता है? अब ये बात क्या हो रही है, पूरे के पूरे दुनिया में किसको जाता है श्रेय, है ना, तो पार्सन्स को जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निर्देशन क्रांति का जो श्रेय है वो किस व्यक्ति को जाता है? निर्देशन क्रांति का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? तो फ्रैंक पार्सन्स को जाता है। दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो निर्देशन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, है ना, प्रवर्तक कौन थे? पार्सन्स को ही बोलेंगे, क्योंकि क्रांति ही इन्होंने करी थी, इसीलिए प्रवर्तक भी किसको बोलेंगे? फ्रैंक पार्सन्स को। पर जनक आ जाए अगर यहाँ पर, प्रवर्तक है तो प्रवर्तक तो यही ही रहेंगे, क्योंकि क्रांति इन्होंने ही करी है ना। प्रवर्तक तो यही ही रहेंगे, लेकिन अगर जनक पूछा जा रहा है जिसने सबसे पहले यूज किया, तो जनक कौन रहेंगे? जोन्स रहेंगे, है ना। जनक कौन होंगे? जोन्स होंगे।
पर यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है प्रवर्तक कौन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो जी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, भारत को निर्देशन से परिचित कराने का श्रेय किसको जाता है। नहीं, भारत में किसने ये किया था, है ना। तो देखो सैयदेन ने तो किया ही किया है, ये तो हमने वहां पे पढ़ भी लिया था। और जो सोहन लाल और सैयदेन है, इन दोनों ने बेसिकली मिल करके किया था। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिक परामर्श शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो ये किया था हाइट ने, जैसा कि मैं बोल रही थी। ये भी याद रखना है, क्योंकि वैसे तो अभी तक जितने भी चीजें हैं ना, सारी इंपॉर्टेंट ही हैं। देखा जाए तो फर्स्ट यूनिट हर किसी सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन उसी में ही आता है ना। और इसका तो अगर देखोगे तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो फर्स्ट यूनिट है वो गाइडेंस है और जो सेकंड यूनिट है वो काउंसलिंग है। और आपके सब्जेक्ट का नाम ही गाइडेंस एंड काउंसलिंग है ना। तो इसका तो दोनों यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना तो कोई भी सब्जेक्ट हो कोई भी, उसका फर्स्ट यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम निर्देशन को विकास उपागम के रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो ये किसको दिया जाएगा, विकास उपागम के रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय पीटरसन को दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन्हीं को ही श्रेय दिया जाता है निर्देशन का। निर्देशन का जन्मदाता किसको कहा जाता है ना। अब देखो आगे, जन्मदाता या फिर जनक या फिर फादर, किसको बोला जाएगा, जोन्स को बोला जाएगा। सी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट, है ना। अगर तो श्रेय की बात होगी तो क्या बोलेंगे हम, पार्सन्स। अगर जनक की बात होगी, फादर की बात होगी, तो जोन्स, है ना। नेक्स्ट है, निर्देशन के सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है। निर्देशन के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस जो है वो बुक किसने लिखी हुई है। तो ये जोन्स ने ही लिखी है। निर्देशन से तात्पर्य इंगित करना, सूचित करना तथा पथ प्रदर्शन करना है। इसका अर्थ सहायता देने से अधिक है। ये किसने बोला है, ये भी जोन्स ने ही बोला था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशन व्यक्तिगत शिक्षा है, यह किसका मत है या ये किसने बोला है। ये भी जोन्स ने ही बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को समायोजन की समस्याओं में सहायता प्रदान करती है। यह परिभाषा है किसकी है। तो ये किसने बोला है, ये भी बोला है बेसिकली जोन्स ने ही। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो हो जाता है करेक्ट। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशन सहायता प्रदान करने की एक ऐसी प्रवाहित क्रिया है जो व्यक्तिगत या सामाजिक दृष्टि से हितकारी क्षमताओं का विकास अधिकतम रूप से व्यक्ति में करती है। ये किसने बोला है, ये भी जोन्स ने ही बोला था वैसे तो ये, पर है ना। निर्देशन सहायता प्रदान करने की एक ऐसी प्रवाहित क्रिया है। ओके, प्रवाहित क्रिया की बात हो रही है ना। एमरी स्ट्रप्स आएगा इसका। ठीक है, तो एमरी स्ट्रप्स हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, गाइडेंस पॉलिसी एंड प्रैक्टिस जो पुस्तक है वो किसने लिखी है, गाइडेंस पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। तो ये मैथ्यूस ने लिखी थी। ए ऑप्शन जो है वो हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निर्देशन व्यक्तियों को समायोजन स्थापित करने में सहायता देता है। इससे व्यक्ति का विकास एवं समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और यही निर्देशन का उद्देश्य भी है। ये किसने बोला है कि यही निर्देशन का उद्देश्य भी है, यानी यही ही उसका एम भी है ना। ये किसने बोला है, तो ये भी मैथ्यूस ने बोला है। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, निर्देशन व्यक्तिगत छात्रों की योग्यताओं, रुचियों, पृष्ठभूमि तथा आवश्यकताओं का पता लगाने की विधि प्रदान करता है। ये किसने बोला है, ये बोला है हेमरिन और एरिक्सन ने। ए ऑप्शन जो है वो हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निर्देशन प्रक्रिया सेवाओं के उस समूह से संबंधित है जो व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में संतोषजनक व्यवस्थापन के लिए जरूरी उपयुक्त चयन, योजना एवं व्याख्या के लिए अपेक्षित दशाओं एवं ज्ञान की प्राप्ति में मदद करती है। किसने बोला है, ये स्मिथ ने बोला था। ए ऑप्शन जो है वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक निर्देशन छात्र के विकास या शिक्षा हेतु अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए छात्र के विभिन्न गुणों एवं विकास के अवसरों के विभिन्न समूहों के बीच संबंध स्थापित करने वाला प्रक्रम है। ये किसने बोला है, ये मेयर्स ने बोला था। सी ऑप्शन जो है हमारा वो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, फॉलो अप सर्विसेज को निर्देशन परिवार का सौतेला पुत्र कहकर किसने बुलाया था, तो ये भी मेयर्स ने ही बुलाया था। ठीक है, जो वो लास्ट पेज पे पहुंच गया था जब हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। तो ये भी जे मेयर्स ने बोला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
वो है निर्देशित किसी विद्यार्थी की शैक्षिक संस्थाओं घरों में समायोजन के योग्य बनाना तथा उनके व्यक्तित्व के सभी पक्षों के विकास में सहायता करता है। ये किसने बोला है? कोठारी आयोग ने बोला था, है ना। ए ऑप्शन जो है ये हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है निर्देशन व्यक्ति के दृष्टिकोण एवं उसके बाद के व्यवहार को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित गतिशील आपसी संबंधों की एक प्रक्रिया है। ये किसने बोला था? गुडे ने बोला था। ए ऑप्शन जो है वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक ही तरुण व्यक्तियों को प्रेरित और निर्देशित कर सकता है। ये किसने बोला था? तो ये किसने बोला था? बेसिकली ये बोला था हमारे जो ये लाल बहादुर शास्त्री जी थे, इन्होंने। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्तर की कौन सी संस्था निर्देशन कार्य भी करती है? ठीक है, तो कौन सी करती है? NCERT जो है वो करती है निर्देशन का कार्य भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाइडेंस। जो पुस्तक है वो किसने लिखी है या फिर इसकी रचना किसने करी है? तो जयरान और रिक्सियो ने करी है इसकी रचना। ए ऑप्शन जो है वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट है सुधरा हुआ विद्यालय नामक शीर्षक से किसने पुस्तक लिखी है? यानी सुधरा हुआ विद्यालय किसने लिखी है ना। तो देखो जो हमारे जॉन ड्यूवी हैं इन्होंने ही लिखी है ये। और जॉन ड्यूवी ने जहां पर भी समाज और या हम बोलें कि सोसाइटी और स्कूल एक साथ आ रहे हो ना, वो तो चीजें इन्होंने ही लिखी होंगी, है ना, पक्के से। ये तो आप समझ ही जाओ। जैसे देखो यहाँ पर आ गया द स्कूल एंड सोसाइटी, है ना, स्कूल और सोसाइटी दोनों चीजें एक साथ आ रही हैं, तो ये तो किसने लिखी है? पक्का ड्यूवी ने लिखी है ना। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा हो जाता है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट है गाइडेंस सर्विसेज। पुस्तक के लेखक कौन है? गाइडेंस सर्विसेज जो है वो किसने लिखी है? हम्फ्रीज और ट्रेक्सलर दोनों ने लिखी हुई है ये। तो सी ऑप्शन जो है हमारा वो हो जाता है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट है इन इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस। पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी थी क्रो एंड क्रो ने। तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो गाइज अगर आप हमारे नोट्स खरीदना चाहते हैं तो ये हमारा एप्लीकेशन है RMPSU आरती मैम करके। आप इस एप्लीकेशन पे जा करके हमारा जो नोट्स हैं वो बाई कर सकते हैं। नोट्स में आपको शॉर्ट नोट्स और MCQs इसी तरीके से मिलेंगे जिस तरीके से हम यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, और थोड़े MCQs थोड़े और ज़्यादा होंगे एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होंगे, एक ही साथ दिए हुए हैं दोनों लैंग्वेजेस में, यानी कि नोट्स जो हैं वो बाईलिंगुअल हैं, दोनों लैंग्वेज में है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। यहाँ पर आपको सारे के सारे नोट्स मिलने वाले हैं, यानी BD 301, 302, 303, 304 और 305। 305 में जो आपके पेडागोजी वाले सब्जेक्ट हैं वो आपको सारे पेडागोजी के सब्जेक्ट मिलेंगे। जो म्यूजिक है उसका नहीं मिलेगा क्योंकि म्यूजिक का मैं बनाऊंगी ही नहीं। ठीक है, बाकी जो उर्दू का है वो भी आपको मिल जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, SST, साइंस, मैथ्स सबका आपको मिल जाएगा, कॉमर्स सबका मिलेगा। ठीक है, और उसका नहीं बनाऊंगी, म्यूजिक का नहीं बनाऊंगी। तो प्लीज म्यूजिक वाले जो हैं वो उनको पेडागोजी वाले नोट्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ म्यूजिक के। ठीक है, बाकी सब के पेडागोजी नोट्स जो हैं वो आपको मिलने वाले हैं। इस कोर्स में आपको इस बार एक बहुत अच्छी चीज दी हुई है। देखो आपको शॉर्ट नोट्स MCQs तो मिलने ही वाले हैं, MCQs विद आंसर और विदाउट आंसर दोनों मिलने वाले हैं। पहले विद आंसर वाले पढ़ लो, उसके बाद विदाउट आंसर वाले पे आप खुद से टिक लगा करके देखोगे आपके कितने सही हो पा रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत ज्यादा अच्छी चीज इस बार दी हुई है और वो होने वाली है क्विज। ठीक है, ये क्विज आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगी। तो क्विज है, ये जो क्विज है इसमें होने वाला क्या है? तो इस क्विज में हर एक यूनिट के 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। यानी कि अगर आपका 301 सब्जेक्ट है, इसके अंदर 4 यूनिट होंगी, तो पहली यूनिट में से 50 क्वेश्चन, दूसरी यूनिट में से 50 क्वेश्चन, तीसरी यूनिट में से 50 क्वेश्चन और चौथी यूनिट में से 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से आपके हर एक यूनिट के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस हैं उनका क्विज बनाने वाले हैं इस बारी। तो ये आपको क्विज भी इसी के अंदर ही मिलेगा। अगर आप ये क्विज भी इवन अकेला करके चले जाते हैं तो भी आप आराम से पेपर कराएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है, क्योंकि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम क्विज में उनको डालेंगे। ठीक है, तो ये सब आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज में। तो अगर आप चाहते हैं इसको बाय करना तो आप बाय कर सकते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये जो नोट्स हैं वो आप प्रिंटेबल नहीं है। ठीक है, बाद में फिर मेरे को कॉल वगैरह आते हैं। ठीक है, तो आप पहले ही समझ लीजिए जो नोट्स हैं वो प्रिंटेबल नहीं है, इनका प्रिंट नहीं निकलेगा, आपको फोन से ही पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, देखो निर्देशन की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले निर्देशन की विशेषता क्या क्या है? सबसे पहले तो ये सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जैसे कि हम कल भी बात कर रहे थे कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती है
है ना, जन्म से लेकर के कहाँ तक चलती है, मृत्यु तक चलती है ना, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, सतत प्रक्रिया है, यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट है जीवन से संबंधित क्रिया के रूप में इसको देखते हैं, यानी जीवन से संबंधित है, तो जीवन से संबंधित है ही, हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयां या समस्या आती हैं उन समस्याओं से निकलने के लिए ही तो कोई ना कोई हमें निर्देशन या फिर गाइडेंस देता है। और नेक्स्ट है प्रशिक्षित व्यक्तियों के कार्य के रूप में, यानी कि ट्रेन्ड पर्सन के कार्य के रूप में होता है निर्देशन, मतलब कोई प्रशिक्षित व्यक्ति जिसको उस समस्या के बारे में अच्छे से नॉलेज हो, है ना, वो हमें गाइड करता है। नेक्स्ट है निर्देशन का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है ना, यानी कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इसकी नहीं है, क्योंकि गाइडेंस को देने के लिए हमें एक ग्राहक की जरूरत पड़ेगी जिसको हमें गाइडेंस देनी है, ठीक है, और एक हमें दाता की जरूरत पड़ेगी जो गाइडेंस दे रहा है ना। तो ऐसा नहीं है कि अगर उन दोनों लोगों को हटा दो या उन दोनों में से इवन एक भी हटा दो, है ना। जैसे ये कौन है, ये है निर्देशन ग्राही, है ना, या ग्राहक, और ये है परामर्शदाता जो दे रहा है परामर्श, ठीक है। तो अगर इनमें से एक व्यक्ति को भी हटा दोगे ना तो भी निर्देशन का कोई महत्व नहीं है, और दोनों को हटा दोगे तो महत्व है ही नहीं, इसीलिए बोल रहे हैं कि स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है इसका। नेक्स्ट है ये व्यक्तिगत सहायता है, तो हाँ जी बिल्कुल व्यक्तिगत भी है और समूह सहायता भी है, ठीक है, दोनों है। यहाँ पर व्यक्तिगत है, पर आप समझो कि व्यक्तिगत के साथ साथ ये सामूहिक सहायता भी होती है। जैसे अगर हम एक व्यक्ति को किसी परेशानी से निकाल रहे हैं तो हम बोलेंगे व्यक्तिगत सहायता है, कोई समूह है अगर उसकी समस्या का निवारण कर रहे हैं तो बोलेंगे कि सामूहिक सहायता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि निर्देशन में व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। वैसे तो व्यक्ति और व्यक्ति से ज्यादा समस्या पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ठीक है, पर क्योंकि इसकी विशेषता है ये कि व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित किया जाता है तो ठीक है। नेक्स्ट है निर्देशन द्वारा व्यक्ति समायोजन करना सीखता है, यानी कि बेसिकली जो भी हमारे सामने चीजें हैं हम उनके साथ कैसे एडजस्ट हों ये सिखाता है। नेक्स्ट है निर्देशन जो होता है वो व्यक्ति समस्या समाधान में प्रवीण होता है, व्यक्ति समस्या समाधान में, है ना, यानी जो भी दे रहा होता है निर्देशन वो समस्या समाधान में बढ़िया होता है कि वो समस्या का समाधान कर देता है ना। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। तो जी नेक्स्ट जो स्लाइड है वो है निर्देशन के उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे। तो इसके उद्देश्य जो हैं वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले बहुत अच्छा टीच कराती हैं, ओके थैंक यू रवि, थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगता है, समझ आ जाता है, बस और क्या चाहिए, है ना। चलिए चलिए ठीक है, नेक्स्ट इसकी तरफ बढ़ते हैं। निर्देशन के उद्देश्य जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला है कि सेवार्थी को वैयक्तिक एवं सामाजिक प्रगति से संबंधित समस्याओं के समाधान योग्य बनाना, यानी जो भी सेवार्थी का मतलब क्या हो गया, जिसको निर्देशन की जरूरत है या जो गाइडेंस लेना चाहता है ना, तो उसको समस्याओं के समाधान के योग्य बनाना। सेकंड है सेवार्थी को, ये सेवार्थी जहां भी है ना, इसका मतलब क्या है, निर्देशन ग्राही या निर्देशन ग्राहक, जिसको निर्देशन हम दे रहे हैं, है ना। तो सेवार्थी को वातावरण से समुचित समायोजन के लिए सहायता प्रदान करना बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट उद्देश्य है व्यक्ति में निहित योग्यताओं एवं शक्तियों से परिचित कराना, है ना। कभी कभी क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति है, जैसे सपोज करो एक बच्चा है ना, वो साइकिल चलाना सीख रहा है, तो क्या है उसके, वो साइकिल चला सकता है, उसके अंदर ये शक्ति भी है और योग्यता भी है ना, लेकिन हमें उसे परिचित कराना पड़ेगा, यानी बच्चे को साइकिल पर बिठा के उसको 1-2 राउंड पकड़ के लगवाने पड़ेंगे और फिर वो धीरे धीरे सीख जाएगा, है ना, यानी कि उसके अंदर जो योग्यता और शक्ति है वो उसको समझ आ जाएगी कि हाँ मैं चला सकता हूँ, और वो चला लेगा, है ना। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम के चयन में सहायता करना, ठीक है। तो जब भी अगर पाठ्यक्रम के चयन में भी हेल्प की जरूरत है छात्र को कि कौन से सब्जेक्ट लूं या क्या करूं, तो उसमें भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट है छात्रों को अपनी अंतः शक्तियों को समझने में सहायता करना, है ना, ये वही फिर से वही आ गया कि उसके अंदर हैं शक्तियां, पर उनकी पहचान जो है वो करवा सकता है कोई भी निर्देशन दाता, ठीक। नेक्स्ट है छात्रों में अध्ययन संबंधी अच्छी आदतों के विकास में। नेक्स्ट है व्यक्ति को अपनी अभिरुचियों, योग्यताओं एवं क्षमताओं का ज्ञान कराना। नेक्स्ट है व्यक्ति को अपनी परिस्थितियों के साथ समायोजन करना सिखाना, और व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व एवं सामाजिक जीवन सुखी एवं संपन्न बनाने में सहायता करना, या भावी जीवन के लिए तैयार करना, यानी आने वाला जो जीवन है उसके लिए तैयार करना अभी से ही, ये देखो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं और उनसे कैसे निकल सकते हैं। समाज में यथोचित स्थान दिलाना, इसका मतलब क्या हो गया, देखो समाज जो है ना उसमें आज भी पता होगा, अगर कोई भी
थोड़ा सा डिप्राइव्ड पर्सन होता है। डिप्राइव्ड का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी अगर हमसे किसी भी लहजे में थोड़ा कम है ना, चाहे उसका सामाजिक स्टेटस हो, और सामाजिक स्टेटस किसी भी तरह का हो, इकोनॉमिकल स्टेटस यानी पैसों में अगर थोड़ा कम है, कोई गरीब है ना, या फिर किसी का इंटेलिजेंस लेवल में देखो कि उसका इंटेलिजेंस लेवल कम है ना, तो हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, है ना, यानी उसको यथोचित स्थान नहीं देते हैं समाज में, उसको अब खुद से नीचा ही रखते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी निर्देशन के थ्रू उस व्यक्ति की काउंसलिंग करी जाएगी और उसको बढ़िया बेहतर बनाया जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, समाज में उसको यथोचित स्थान दिलवा सकेंगे हम, है ना, यानी जो भी निर्देशन देगा वो व्यक्ति। नेक्स्ट है विकास हेतु दी जाने वाली व्यक्तिगत सहायता, ये है ना। तो नेक्स्ट है व्यक्ति के द्वारा अपनी समस्याओं की पहचान कराना, ठीक है, ये तो अब आप सब समझ रहे होंगे। और नेक्स्ट है व्यक्ति द्वारा अपनी समस्याओं को समझना या समस्याओं के समाधान करने की प्रक्रिया में व्यक्ति की सहायता करना, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सारे के सारे हैं उद्देश्य, ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट बात करेंगे, क्रो और क्रो के अनुसार जो मार्गदर्शन होता है उसके कितने सिद्धांत होते हैं, है ना। अब दो साइंटिस्ट हैं यहाँ पर जिन्होंने की मार्गदर्शन के सिद्धांत दिए हैं, तो एक तो क्रो और क्रो ही हैं, ठीक है, ये तो आपको याद रहेगा ही। और एक और है हॉलिस एंड हॉलिस, ठीक है। तो क्रो एंड हॉलिस और हॉलिस जो है ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने गाइडेंस के प्रिंसिपल दिए हैं या गाइडेंस के सिद्धांत दिए हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं वो कितने सिद्धांत दिए हैं, बेसिकली क्रो एंड क्रो ने तो 14 दिए हैं, ये यहाँ पे लिख ही रहा है, ये लिख रहा है ना, 14 दिए हैं। और जो हॉलिस एंड हॉलिस है ना, इन्होंने कितने दिए हैं, तो हॉलिस एंड हॉलिस ने दिए हैं 8। सबसे पहले तो इनका नंबर याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अंदर मैं आपको पढ़ा रही हूँ पर अंदर से नहीं आएगा क्वेश्चन, वो यही ही पूछेंगे, क्रो एंड क्रो के अनुसार मार्गदर्शन के 14 सिद्धांत कौन से हैं। और अंदर है ना, आप एक बार पढ़ोगे तो दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सारी वही चीजें जो आप ऑलरेडी सुन चुके हो अभी तक, है ना, यानी आप सब समझ चुके हो, वही चीजें हैं। तो इवन आप बिना पढ़े भी कर ही दोगे, बस आपको नंबर याद रहना चाहिए कि क्रो एंड क्रो ने 14 दिए हैं, हॉलिस एंड हॉलिस ने 8 दिए हैं मार्गदर्शन या फिर जो गाइडेंस है उसके सिद्धांत, ठीक है। तो पहला जो सिद्धांत है इनका वो क्या है कि किसी व्यक्ति के जटिल व्यक्तित्व पैटर्न का हर पहलू उसके दृष्टिकोण और व्यवहार में कुल प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण कारक बनता है। और नेक्स्ट है सभी मनुष्य कई मायनों में समान है ना, देखा जाए तो कई मायनों में समान है, पर व्यक्तिगत भिन्नताओं को पहचाना जाना चाहिए, है ना। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर एक व्यक्ति के अंदर कोई एक क्वालिटी ऐसी होती है तो जो दूसरे के अंदर है ही नहीं उतनी अच्छी, है ना, जितनी अच्छी उसके अंदर है। कोई हर एक व्यक्ति, जितने भी दुनिया में व्यक्ति हैं, हर किसी व्यक्ति के अंदर एक क्वालिटी तो ऐसी है जो कि सामने वाले के अंदर बिल्कुल नहीं है या उससे कम है ना। बस है हमें कि हम उस चीज को पहचाने, जो भी हमारे अंदर स्पेशल क्वालिटी है उसको पहचाने, है ना। तो नेक्स्ट है मार्गदर्शन का कार्य व्यक्ति को व्यवहार के प्रेरक, सार्थक और प्राप्त लक्ष्यों को तैयार करने और स्वीकार करने में मदद करता है। ये तो वही है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है मौजूदा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अशांति कई कुसमायोज्य कारकों को जन्म दे रही हैं, जिसके लिए अनुभवी मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं के सहयोग की आवश्यकता है ना। जैसे कि अगर कोई भी थोड़ा सा पीछे की मतलब कोई भी अगर थोड़ा सा इंफीरियर है किसी भी चीज में, या तो सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक, जैसे मैं बोल रही थी कि बाकी लोगों से अगर कोई भी कम है किसी भी लेवल पे, है ना, तो क्या होगा, उसके अंदर माल एडजस्टमेंट हो जाएगा, यानी उसके अंदर कुंठा, ठीक है, द्वेष, ईर्ष्या, ये सारे के सारे भाव आने लगेंगे। तो इन सारे के सारे भावों को निकालने के लिए भी हमें क्या चाहिए, मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी, यानी गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है मार्गदर्शन एक सतत प्रक्रिया है, ये आप पढ़ चुके हो पहले, जैसा कि मैं बोल रही थी बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। नेक्स्ट है मार्गदर्शन कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं है, जैसा कि मैं बता रही थी कि मार्गदर्शन ग्रुप में भी दिया जा सकता है और अकेले भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट है मार्गदर्शन ही शिक्षा है, यानी जो मार्गदर्शन होता है उसका मतलब शिक्षा ही होता है, एजुकेशन ही होता है, ठीक। नेक्स्ट है मार्गदर्शन के आमतौर पर स्वीकृत क्षेत्रों में यह चिंता शामिल है कि किस हद तक किसी व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य घर, स्कूल और व्यावसायिक मांगों के साथ उसके समायोजन में हस्तक्षेप करता है, ठीक। नेक्स्ट है मार्गदर्शन मूल रूप में घर में माता पिता और स्कूल में शिक्षकों की जिम्मेदारी है, ठीक है, कि घर पे मम्मी पापा करेंगे और स्कूल में टीचर करेंगे। नेक्स्ट है किसी भी आयु स्तर में विशिष्ट मार्गदर्शन समस्याओं को समायोजन के विशेष क्षेत्रों से निपटने के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति को भेजा जाना चाहिए, है ना।
तो प्रशिक्षित यानी जो अच्छे से गाइड कर सकें, जिनको की एक्सपीरियंस हो, जिनको की नॉलेज हो इस चीज के बारे में। नेक्स्ट है व्यक्तिगत मूल्यांकन एवं अनुसंधान के कार्यक्रम संचालित किए जाएं तथा मार्गदर्शन कार्यकर्ता के लिए प्रगति और उपलब्धि को सुलभ बनाया जाए, यानी कि हर किसी को गाइडेंस मिल सके, इसी के लिए हमें कार्यक्रम जो है वो भी टाइम पे कर लेने चाहिए। नेक्स्ट है मार्गदर्शन कार्यक्रम व्यक्तिगत और सामुदायिक आवश्यकताओं के संदर्भ में। अब देखो व्यक्तिगत और सामुदायिक का मतलब क्या हो गया, एक व्यक्ति को दे रहे हैं तो व्यक्तिगत हो गया और एक से ज्यादा को दे रहे हैं तो सामुदायिक हो गया, है ना, अन्यथा वह अपना मूल्य खो देगा। नेक्स्ट है सतत या आवधिक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। सतत मतलब कि करते ही रहो मूल्यांकन, और आवधिक का मतलब क्या होता है, कुछ अवधि के बाद। नेक्स्ट है मार्गदर्शन उपचारात्मक के बजाय निवारक है, ठीक है। अब इन दोनों का मतलब क्या हो गया, देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म होती है किसी भी चीज के लिए, है ना। जैसे इवन अगर हम मेडिसिन के बारे में भी पढ़े ना, तो मेडिसिन जो है ना वो उनके लिए भी क्या बोला जाता है कि कोई भी चीज है, ठीक है, वो कैसी होनी चाहिए, निवारक होनी चाहिए उपचारात्मक के बजाय, यानी कि प्रिवेंटिव होना चाहिए क्यूरेटिव के बजाय। अब प्रिवेंटिव का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मैं एक मतलब समझाऊं आप लोगों को, जैसे हम किस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे समझो पोलियो का सबको पता है वैक्सीन, है ना। अब जो पोलियो की दवाई बच्चों को पिलाई जा रही है, 2 बूंद पिलाई जा रही है ना बच्चे को, इस बच्चे को पिलाई जा रही है 2 बूंद, ठीक है, पोलियो की वैक्सीन, है ना, या पोलियो का टीका जो है इस बच्चे को पिलाया जा रहा है। इस बच्चे को तो है ही नहीं ना पोलियो, इसको क्यों पिला रहे हैं, क्यों पिला रहे हैं इसको, ताकि आगे जाके इस बच्चे को पोलियो ना हो, इसके लिए, है ना, यानी कि बीमारी होने से पहले ही उसका इलाज कर दे रहे हैं। इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको ही हम बोलते हैं निवारक या फिर प्रिवेंटिव, ठीक है, समझ गए अब। और दूसरी चीज क्या होती है, जैसे डॉग का भी आता है वैक्सीन, जो रिब्डो वायरस होता है डॉग के अंदर, जो बीमारी हो जाती है डॉग के काटने से, उसको रेबीज बोलते हैं, है ना। तो उसके लिए भी आते हैं वैक्सीन, पर लगवाते नहीं है लोग ज्यादा, है ना। तो सोचो 1-2 चीजें हो जाएंगी, एक तो ये हो जाएगी कि ये डॉग है, ठीक है, अब समझ लेना भाई, मेरी ड्राइंग तो अच्छी है नहीं, ये डॉग है ना, और ये डॉग जो है ये 2 बच्चों का केस है, ठीक है, ये 2 बच्चों का केस है। अब देखो इसको क्या है, इसको ऑलरेडी वैक्सीन दे दी है ना, इसको अभी इसको काटा वाटा नहीं है कुत्ते ने, लेकिन इसके माँ बाप ने पहले से ही इसको वैक्सीन दे रखी है ना। अब क्या होगा, अगर ये डॉग इसको काटेगा ना इस बच्चे को, तो इस बच्चे को कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इसने तो ऑलरेडी वैक्सीन ले रखी है ना। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसी को ही हम बोल रहे हैं प्रिवेंटिव, है ना, यानी कि निवारक। ये निवारक और उपचारात्मक ना, ये दोनों में मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ, हिंदी का ज्यादा ही टर्म है ना। इसको हम प्रिवेंटिव बोलते हैं, यानी पहले से ही प्रिवेंशन कर दो, है ना, कि अगर आगे बीमारी होने से पहले ही उसको प्रिवेंट कर दो, उसको रोक दो, ठीक है। जबकि ये वाला जो बच्चा है इसको कोई वैक्सीन नहीं दी गई है, अगर इसको डॉग काटेगा, अभी इसके अंदर क्या आ गया, डॉग का वायरस आ गया, रिब्डो वायरस, और अभी इसको हो जाएगी रेबीज, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, और जब डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो डॉक्टर जो भी दवाई देगा, वैसे रेबीज की कोई मेडिसिन है नहीं, कोई ठीक होता नहीं है, पर फिर भी जो भी डॉक्टर अभी इसको मेडिसिन दे रहा है ना, उसको क्या बोलेंगे हम, क्यूरेटिव, यानी कि इसको ट्रीटमेंट कर रहा है। क्यूरेटिव का मतलब क्या होता है, ट्रीटमेंट, है ना। तो अब इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ये दोनों में अंतर होता है, एक होता है प्रिवेंटिव, एक होता है क्यूरेटिव, यानी एक बीमारी होने से पहले ही बचा लो और एक बीमारी होने के बाद में उसको ठीक करो, है ना। तो यही इसका भी यही मतलब है कि जो मार्गदर्शन है वो उपचारात्मक के बजाय निवारक है ना। निवारक का मतलब पहले ही दे दो, समस्या आने से पहले ही मार्गदर्शन दे दो, ताकि जब भी समस्या आए तो बच्चा उसे खुद ही सुलझ जाए, है ना। अगर समस्या आने के बाद में मार्गदर्शन करोगे तो फिर हो सकता है लेट भी हो जाए, है ना। इसीलिए मार्गदर्शन पहले ही सारी की सारी चीजें बच्चे को बेसिकली समझा दो, है ना। और उसी पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, उसी को ही हम काउंसलिंग भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। चलिए कोई नहीं सोनी, कोई नहीं, ठीक है, चलिए, है ना। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो हम बात कर रहे थे कि हॉलिस एंड हॉलिस आपको याद रख लेने हैं। तो हॉलिस और हॉलिस जो हैं, इन्होंने मार्गदर्शन के कितने सिद्धांत दिए हैं, 8 सिद्धांत दिए हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने MCQs पर।
तो पहला एमसीक्यू है, निर्देशन जो होता है इसकी प्रकृति क्या होती है ना, सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है ये, तो ये तो हमने पढ़ लिया, सतत होती है। नेक्स्ट जीवन से संबंधित क्रिया के रूप में होती है, ये भी हमने पढ़ लिया। और प्रशिक्षित व्यक्तियों के कार्य के रूप में होती है, यानी प्रशिक्षित व्यक्ति यानी कि जिनको उस चीज के बारे में, उस समस्या के बारे में नॉलेज है, वो लोग देते हैं, तो ये बात भी करेक्ट है ना। यानी फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट है निर्देशन जो होता है उसकी विशेषता क्या होती है। अब देखो निरंतर चलने वाली बोल लो या सतत बोल लो, बात तो एक ही है, सतत का मतलब भी जो चलती रहे, निरंतर का मतलब भी जो चलती रहे। नेक्स्ट है निर्देशन का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है ना, ये बात भी हमने पढ़ ली, ये भी करेक्ट है। और निर्देशन व्यक्तिगत सहायता है, ये भी हमने पढ़ ली, ये भी करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाता है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी, अमन, चंचल, रानी, ठीक है, बिल्कुल वेरी गुड है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अभी, एसके, रानी खातून, ओके है ना। चलिए वेरी गुड वेरी गुड, चलिए है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं थर्ड, कि निर्देशन की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है। ठीक, नहीं पहचानी हमें जो नहीं है विशेषता। तो पहला है निर्देशन में व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ठीक है, सही बात है। देखो जैसा कि मैं बोल रही थी, व्यक्ति और समस्या दोनों पर ही ध्यान दिया जाता है निर्देशन के अंदर, है ना। तो निर्देशन में व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, करेक्ट बात है। तो निर्देशन द्वारा व्यक्ति समायोजन करना सीखता है, यानी एडजस्ट करना सीखेगा कंडीशंस में, है ना, डिफरेंट कंडीशंस में, तो ये बात भी करेक्ट है। नेक्स्ट है निर्देशन द्वारा व्यक्ति समस्या समाधान में प्रवीण होता है, यानी समस्या का समाधान करने के लिए वो और ज्यादा अच्छा बनता जाता है, ये बात भी करेक्ट है। नेक्स्ट है निर्देशन सेवा केवल छात्रों को प्रदान करी जाती है, ये बात है बिल्कुल गलत। हमने क्या पढ़ा है कि ये जन्म से मृत्यु तक की प्रक्रिया होती है ना। तो जन्म से ही बच्चा थोड़े ना छात्र होता है, या वो 20-22 साल के बाद थोड़े ना छात्र रहता है ना। तो यानी सबको दी जाएगी, कोई भी हो, स्टूडेंट हो या घर पे ही रहता हो या किसी कंपनी में भी देते हैं ना, ये तो निर्देशन या फिर गाइडेंस तो कंपनीज वगैरह में भी देते हैं, वहां पे थोड़ा ना छात्र रहते हैं, है ना। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि ये यही ही बोल रहे हैं कौन सी विशेषता नहीं है, तो ये वाली विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है निर्देशन प्रदान किया जाता है, किसको प्रदान किया जाता है निर्देशन। चलिए इसका आंसर मुझे आप लोग बताइए, है ना। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए, ठीक है। फोर्थ का बता रहे हो आप लोग, डी सोशल स्टडी, चंचल, अभी, वीके एंटरप्राइज, रानी, मधु, चंचल शर्मा, वीके एंटरप्राइज, हाँ जी बिल्कुल, है ना। तो डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि सारे लोगों को दी जा रही है भाई, जन्म से मृत्यु तक है, तो सबको दी ही जाएगी ऑब्वियसली, है ना। नेक्स्ट निर्देशन जो होता है इसका लक्ष्य क्या होता है। सेवार्थी को वैयक्तिक और सामाजिक प्रगति से संबंधित समस्याओं के समाधान योग्य बनाना, या सेवार्थी को वातावरण से समुचित समायोजन के लिए सहायता प्रदान करना, या व्यक्ति में निहित योग्यताओं एवं शक्तियों से परिचित कराना। ठीक है, सारी चीजें सही हो जाएंगी हमारी, हमने पढ़ चुकी हैं ऑलरेडी ऊपर। नेक्स्ट है शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य जो है वो क्या होता है। पहला है पाठ्यक्रम के चयन में, यानी अगर स्टूडेंट को सब्जेक्ट चूज करने हैं तो उसमें भी हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। छात्रों को अपनी अंतः शक्तियों को समझने में सहायता प्रदान करना, यानी उसके अंदर जो भी उसकी एबिलिटीज हैं छुपी हुई उनको बाहर निकालना, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है छात्रों में अध्ययन संबंधी अच्छी आदतों के विकास में, यानी हमारे जो डी ऑप्शन है यहाँ पर भी वो हो जाता है करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 11th, कि निर्देशन के उद्देश्य जो हैं वो क्या होते हैं। तो पहला ऑप्शन है व्यक्ति को अपनी अभिरुचियों, योग्यताओं एवं क्षमताओं का ज्ञान कराना, व्यक्ति को अपनी परिस्थितियों के साथ समायोजन कराना, या व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत एवं सामाजिक सुखी और संपन्न बनाने में सहायता देना। ठीक है, जल्दी से 11वें का आंसर दो आप मेरे को, फिर मैं 12th पढ़ाती हूँ आपको अभी, है ना। मैं 12th पढ़ा रही हूँ, आप मेरे को 11th का आंसर दो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देशन जो होता है उसका उद्देश्य क्या होता है। भावी जीवन के लिए तैयार करना, या समाज में यथोचित स्थान दिलाना, या विकास हेतु दी जाने वाली व्यक्तिगत सहायता। ठीक है, क्या है उद्देश्य निर्देशन का। तो 11th और 12th दोनों आप बताएंगे, क्योंकि हम ये चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। तो 11th जो क्वेश्चन है उसका आप लोग बता रहे हो डी, और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जो 12th है उसका भी आप लोग बता रहे हो डी। अभी तक एक आंसर आया है 12th क्वेश्चन का, है ना, सोशल स्टडी की तरफ से, सोशल स्टडी आर के, है ना, सोनी वर्मा, नेहा, रंजना, हाँ जी बिल्कुल 12th का भी क्या हो जाएगा, डी जो है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
तो निर्देशन प्रक्रिया का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है, उद्देश्य क्या होता है, समाजीकरण होता है या नागरिकता का विकास या फिर व्यक्तित्व का विकास या फिर ये सभी, है ना। ये हमारा आई थिंक 13th क्वेश्चन है, ठीक, और ये हो जाएगा 14th। निर्देशन प्रक्रिया का उद्देश्य होता है, निर्देशन प्रक्रिया का क्या उद्देश्य होता है, व्यक्तित्व का विकास या फिर समाजीकरण या फिर नागरिकता का विकास, है ना। देखो ये तीनों ऑप्शन है ना, यही तीनों ही है इधर, है ना। बस क्या है, ऊपर नीचे कर दिए हैं देखोगे तो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करो, मतलब दोनों का आंसर मिल गया। और ऐसे ही आपने अभी पिछली 2 सेमेस्टर में आप लोग एग्जाम दे चुके हो, है ना, आपने नोटिस करा होगा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, 2-3 क्वेश्चन है ना रिपीट हो जाते हैं, है ना, उनके बस ऑप्शंस डिफरेंट होते हैं और उन्हीं से अगर हमारे अंदर थोड़ा बहुत वो है, मतलब हम थोड़ा बहुत लॉजिक लगा पाते हैं ना, तो उसी से ही हम आंसर भी निकाल सकते हैं, अगर तो हमें पता भी नहीं है इवन आंसर, है ना, तभी भी। जैसे मैंने पिछली बार तरीका बताया था, इस बार भी बताएंगे, आगे कभी बात करेंगे उसके बारे में जब आपके एग्जाम आने वाले होंगे, है ना। चलिए 14th का डी और 13th का डी, बिल्कुल वेरी गुड, है ना। तो डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशन का उद्देश्य क्या है, व्यक्ति के द्वारा अपनी समस्याओं की पहचान करना या व्यक्ति द्वारा अपनी समस्याओं को समझना या समस्याओं के समाधान करने में व्यक्ति की सहायता करना। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर। और 16th क्वेश्चन है, महाविद्यालय स्तर पर निर्देशन का उद्देश्य है छात्रों को महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया आदि से संबंधित आवश्यक सूचनाएं प्रदान करना। महाविद्यालय स्तर पर बात हो रही है ये, है ना, यानी यूनिवर्सिटी लेवल पे या कॉलेज लेवल पे। नेक्स्ट है, छात्रों को विषय चयन में सहायता प्रदान करना या छात्रों को महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तरीय पाठ्य सहगामी क्रियाओं की जानकारी देना, ठीक है। तो महाविद्यालय स्तर पर क्या हो जाएगा, यानी यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल पे क्या हो जाएगा। और पहला तो 15 और 16 दोनों के आंसर दीजिए जल्दी से। 15 का डी और 16 का भी डी, ओके वेरी गुड, है ना। तो 15 का भी डी और 16 का भी डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निर्देशन सेवाएं आवश्यक हैं, क्यों आवश्यक हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण या सरकार की दयनीय योजनाओं के कारण, ठीक है। किसके कारण निर्देशन सेवाएं जो हैं वो आवश्यक हैं। देखो निर्देशन सेवाएं, अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण, है ना, तो पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। क्यों है करेक्ट, क्योंकि देखो अगर सारे के सारे लोग एक जैसे ही होते, है ना, तो फिर कोई सब तो एक जैसे ही ना, सबके पास नॉलेज लेवल सेम है ना, सब एक ही तरह का जानते हैं जितना भी जानते हैं, तो फिर एक व्यक्ति दूसरे को गाइडेंस देता ही क्यों, क्योंकि सब एक जैसे जानते हैं ना, सब एक जैसे हैं, है ना। अगर सब एक जैसे हैं तो फिर निर्देशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। निर्देशन की जरूरत क्यों पड़ रही है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण, यानी कि एक जो परामर्श दे रहा है या निर्देशन दे रहा है ये ज्यादा जानता है किससे, जो परामर्श ले रहा है ना। जैसे जो स्टूडेंट है वो परामर्श ले रहा है तो क्यों उसको टीचर दे रहा है, क्योंकि टीचर उसके बारे में अच्छे से जानता है, स्टूडेंट से ज्यादा अच्छे से जानता है। टीचर और स्टूडेंट दोनों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं इसके कारण, है ना। नेक्स्ट है सरकार के दयनीय योजनाओं के कारण, ठीक है, तो ये भी एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो सरकार है बेसिकली वो कौन कौन सी योजनाएं निकाल रही है इसका भी तो गाइडेंस दी जाती है। जैसे लोग इवन आपने देखा होगा शहरों में कि खोल खोल के बैठ जाते हैं, है ना, वो जो कंप्यूटर डाल के खोल के बैठ जाते हैं कि ये वाली आई है एक योजना, इसमें ये कर दो, इसमें वो कर दो, है ना। तो दोनों ऑप्शन हो जाएंगे हमारे करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है निर्देशन किसके लिए आवश्यक है। चलिए ये क्वेश्चन मेरे को बताएंगे आप लोग, है ना, और ये आई थिंक 20वां क्वेश्चन है, ये 19वां था और ये 20वां है। निर्देशन किसके लिए आवश्यक है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, सृजनात्मक बच्चों के लिए, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, किसके लिए जरूरी है निर्देशन, ठीक है। तो जल्दी से 20th क्वेश्चन है ये हमारा, 20th क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से, ठीक है जी। हाँ जी आप बता रहे हो डी, उपरोक्त सभी, बिल्कुल करेक्ट बात है इसकी। चाहे कोई प्रतिभाशाली बच्चा हो, चाहे सृजनात्मक बच्चा हो यानी कि क्रिएटिव बच्चा हो, या विशिष्ट आवश्यकताओं वाला बच्चा हो यानी स्पेशल नीड्स वाला बच्चा हो, सबको निर्देशन की जरूरत है, सबको गाइडेंस की जरूरत है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देशन जीवन के प्रत्येक स्तर एवं क्षेत्र पर कैसा सिद्ध होता है, हानिकारक, कष्टदायक, लाभप्रद या फिर ये सभी, ठीक है। चलिए जल्दी से, आई थिंक ये 20th क्वेश्चन हो गए हमारे, है ना, और ये 21वां क्वेश्चन है।
और ये हो गया 22वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 21वां है निर्देशन जीवन के प्रत्येक स्तर एवं क्षेत्र पर कैसा सिद्ध होता है, हानिकारक, कष्टदायक, लाभप्रद या फिर ये सभी। और नेक्स्ट है निर्देशन सर्वाधिक किस स्तर पर लाभदायक होता है, जूनियर, माध्यमिक, महाविद्यालय या फिर विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। देखो अगर हम किस स्तर पर सबसे ज्यादा लाभदायक होता है इसकी बात करें तो सबसे ज्यादा कॉलेज लेवल पे होता है। ठीक है, क्योंकि जूनियर और माध्यमिक की अगर बात करें वहां पर बच्चों को इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है निर्देशन की। निर्देशन तो वैसे हर लेवल पे जरूरत है, पर यहाँ पर इतनी नहीं है। जब कॉलेज के अंदर आता है ना बच्चा, तो वहां पर सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि वहां पर उसको सब्जेक्ट वब्जेक्ट भी सिलेक्ट करने हैं, है ना, कि कौन से वाले सब्जेक्ट में जाऊं। अगर हम यहाँ पे बात करें जूनियर और माध्यमिक, यहाँ पे सब्जेक्ट का तो कोई फंडा ही नहीं है ना, क्योंकि सब्जेक्ट सबको वही पढ़ने पड़ते हैं एक जैसे ही, है ना, तो सब्जेक्ट का तो कोई फंडा नहीं है। पर महाविद्यालय लेवल पे जाएगा, कॉलेज लेवल पे जाएगा, वहां पर तो सब्जेक्ट भी चूज करने पड़ेंगे ना। ठीक है, और फिर कौन से सब्जेक्ट को, वहां पर समस्याएं भी बहुत आएंगी कॉलेज लेवल पे सबसे ज्यादा, है ना, तो इसीलिए महाविद्यालय लेवल पे सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी निर्देशन की। और अगर यहाँ पर हम बात करें 21वां क्वेश्चन, तो इसका तो आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा। 21 का दे रहे हो आप लोग सी, और बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लाभप्रद होता है ना, क्योंकि समस्या का समाधान ही तो करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 कि अच्छी निर्देशन सेवाएं जो होती हैं वो होती हैं कैसी होती हैं, बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, समाज केंद्रित या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दीजिए इसका क्या होगा, है ना। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ बीएड करो, ये समझ लो बच्चा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट है निर्देशन की आवश्यकता महसूस किए जाने का कारण क्या है। पहला ऑप्शन है छात्र संख्या में वृद्धि, सेकंड है पाठ्यक्रम की विविधता, थर्ड है बहुउद्देश्य विद्यालयों की स्थापना, और फोर्थ है उपरोक्त सभी। देखो इसका तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्यों ज्यादा जरूरत है निर्देशन की, क्योंकि छात्र संख्या में अभी बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई है ना, तो सबको समझना होगा। सबको जैसे कि ऐसे बोलते हैं ना कि एक लाइन चल रही है और सब लोग उसी के पीछे ही भाग रहे हैं, है ना। जैसे देखा जाए तो बेसिकली अगर कि बीए, बीएड, बीए, बीएससी और बीकॉम, इनमें सबसे ज्यादा लोग एडमिशन लेते हैं। दो कारण है उसके, एक तो कुछ लोगों को ये होता है कि बस कर लें बैचलर हमें करना, वरना तो कुछ है नहीं, इस नाम के लिए कर लेते हैं, एक रीजन तो ये है। दूसरा रीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट वो ये है कि कुछ लोगों के पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो प्रोफेशनल कोर्स कर पाए, है ना, तो दूसरा रीजन होता है ये। ठीक है, तो यानी इसको भी हम ये बोल सकते हैं कि क्योंकि छात्र संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है ना, बहुत ज्यादा छात्र आ रहे हैं, तो क्या है एक ही दिशा में सब भाग रहे हैं, एक के पीछे एक। ठीक है, कोई भी दूसरी कोई दिशा लेना ही नहीं चाह रहा है ना, तो ये होता है एक कारण। तो नेक्स्ट है पाठ्यक्रम की विविधता, यानी पाठ्यक्रम जो है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स है, तो उसमें से भी चूज करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए हमें निर्देशन की आवश्यकता पड़ेगी, ये चीज भी करेक्ट है। और नेक्स्ट है बहुउद्देश्य विद्यालयों की स्थापना, यानी कि मल्टीपर्पज स्कूल्स खोले जा रहे हैं उसके लिए भी, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपने 23 का ऑप्शन आप लोग बता रहे हो सी, और सी क्या है, समाज केंद्र। देखो मेरे को इससे बहुत ज्यादा क्या बोलूं मैं, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुई हूं मैं, है ना। जैसे मैंने आपको इवन स्टार्टिंग में ही बता दिया था वीके एंटरप्राइज बता रहे हैं बी, देखो ये भी गलत हो जाएगा, बी भी नहीं होगा 23 का। मैंने क्या बोला था जब मैं ये क्वेश्चन बोल रही थी, तो कि आपको क्या समझना है, बीएड में जब तक हो ना, जहां पे भी बालक आ जाए, छात्र आ जाए, उससे हटके आपको कहीं और जाना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप बीएड कर रहे हो, ये समझो बच्चा भगवान है, उससे ज्यादा बढ़िया चीज और कोई है ही नहीं। जो वो सोच रहा है, जो वो बोल रहा है, सब बढ़िया, ये सोच करके आपको चलना है ना। अच्छी निर्देशन सेवाएं कैसी होंगी, बाल केंद्रित होंगी, जो बच्चे पर केंद्रित हों। ठीक है, बच्चे को क्या चाहिए उस पर केंद्रित हों। ठीक है जी, तो बाल केंद्रित जो है वो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है विश्लेषण, संश्लेषण, निदान, पूर्वानुमान, परामर्श और अनुवर्ती कार्रवाई, ये आवश्यक चरण किस प्रकार के परामर्श में शामिल होते हैं, तो ये निर्देशक परामर्श में शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, ये अभी हम आगे वो पढ़ेंगे, टाइप्स भी पढ़ेंगे कि उदार निर्देशक, गैर निर्देशक। ठीक है, बहुत सारे तरह के होते हैं, तो उनमें हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट है शिक्षा के क्षेत्र में क्या है। अब इसका आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए और एकदम करेक्ट वाला चाहिए। ठीक है, एकदम करेक्ट वाला चाहिए। ये 25 क्वेश्चन था और ये 26 नंबर क्वेश्चन है, तो 26 नंबर क्वेश्चन का मुझे आप लोगों से आंसर चाहिए और एकदम करेक्ट वाला। शिक्षा के केंद्र में क्या होना चाहिए, शिक्षक होना चाहिए, पाठ्यक्रम होना चाहिए, बालक होना चाहिए, या फिर सरकारी छात्रवृत्ति होनी चाहिए, है ना।
चलिए जल्दी से बताइए, नंबर डाल के बताइएगा। 26, ठीक है, ताकि मुझे समझ आए। 25 का तो बी ही है, सही बता रहे हैं आप लोग। 26 का आंसर दीजिए मुझे, है ना। 26 का आने लगे हैं आंसर्स। गोगो ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है, और रानी खातून, चंचल, वीके एंटरप्राइज, खुशी, चंचल, अमन, सोनी। अमन क्या बोल रहे हो, ये करिकुलम क्यों बोल रहे हो भाई? अभी थोड़ी देर पहले ही समझा था। अमन ऐसा कैसा चलेगा बताओ, है कैसे चलेगा ऐसे? शिक्षा के केंद्र में कौन होगा? बालक होगा। जहां बालक आ जाए वहां से हटके कहीं जाना ही नहीं है, यही तो समझा रही थी अभी। चलिए नेक्स्ट है, कक्षा कक्ष प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका होती है। शिक्षक की भूमिका क्या होती है कक्षा कक्ष के प्रबंधन में, यानी कि जब वो मैनेज कर रहा है क्लासरूम को, तो शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? शिक्षक जो है वो निर्देशक की तरह काम कर रहा होता है, यहाँ पे है ना, डायरेक्टर की तरह काम कर रहा होता है, डायरेक्ट कर रहा होता है हर चीज को। नेक्स्ट है, शिक्षा का स्तर है। शिक्षा के स्तर कौन कौन से हैं? तो देखो, पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल सारे के सारे जो है वो शिक्षा के स्तर हैं, यानी ये लेवल है एजुकेशन के, अगर हम अपने यहाँ पे बात करें तो, ठीक है। नेक्स्ट है कि शिक्षा आयोग के अनुसार निर्देशन कार्यक्रम प्रारंभ होना चाहिए। कहाँ से प्रारंभ होना चाहिए? शिक्षा आयोग के अकॉर्डिंग, यानी कि एजुकेशन कमीशन के अकॉर्डिंग। तो देखो, निर्देशन की सबसे ज्यादा आवश्यकता कहाँ होती है? विद्यालय लेवल पे, है ना, महाविद्यालय लेवल पे, है ना, सबसे ज्यादा जरूरत है महाविद्यालय के लेवल पे। लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो जाना चाहिए? प्राथमिक स्तर से ही। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिख रहा है प्रारंभ कहाँ से होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर निर्देशन की आवश्यकता है। प्राथमिक स्तर पर किस लिए आवश्यकता है, क्यों जरूरी है? ताकि मानवीय गुणों का विकास हो सके, अपने हाथों से कार्य करने में, यानी बच्चे जो है वो अपने हाथों से कार्य करने में समर्थ हो जाए, है ना। और नेक्स्ट है, पालतू जानवरों की देखभाल करने में, यानी बेसिकली जो बच्चे हैं उनका एनिमल्स के प्रति प्यार बढ़ाने के लिए भी, है ना। तो यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर क्रो एवं क्रो के अनुसार किन मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न किया जाता है प्राथमिक स्तर पे, ठीक है, क्रो एंड क्रो के अनुसार। पहला है अच्छा स्वास्थ्य, सेकंड है आधारभूत कौशलों का ज्ञान, और थर्ड है सुरक्षा एवं भरोसे की भावना। देखो, तीनों चीज जो है वो हमें बच्चे को देनी पड़ेंगी। पहला है अच्छा स्वास्थ्य, ये तो आप सब देख के समझ जाओगे, हाँ जरूरी है। और नेक्स्ट है आधारभूत कौशलों का ज्ञान। आधारभूत कौशल जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? देखो, कौशल जो है सबसे पहले तो विकास से ही इनको रिलेट कर लेते हैं, जैसे मानसिक लेवल हो गया, या फिजिकल लेवल हो गया, या सामाजिक लेवल हो गया, या नैतिक लेवल हो गया, वो वाले लेवल्स पे बच्चे के अंदर कौशल होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बच्चे को भाषा का जो ज्ञान है वो होना चाहिए। बस बच्चे को जो उसका नैतिक विकास है वो भी स्टार्ट करा देंगे यहाँ से, है ना। यही होते हैं आधारभूत कौशल। और सुरक्षा और भरोसे की भावना, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चा जो है उसको फील करना चाहिए कि मैं यहाँ पे सिक्योर हूँ, सुरक्षित हूँ, है ना। और भरोसे की भी भावना होनी चाहिए, यानी दूसरे पर वो बिलीव करे, जो भी विद्यालय के शिक्षक गण है ना। नेक्स्ट है, विद्यालय स्तर पर निर्देशन का उद्देश्य होता है। निर्देशन का उद्देश्य क्या होता है? प्राथमिक स्तर पर, ठीक है। तो बच्चे को विद्यालय के नीति नियमों रीति रिवाजों के अनुसार ढालने में सहायता प्रदान करना, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हो गया? जैसे आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जब बच्चे जाते हैं तो प्ले में, तो उनका कोई नहीं होता, 2-3 घंटे के लिए जाते हैं, खेल खाल के आ जाते हैं, है ना। फिर जब बच्चे जाते हैं फिर किस में जाते हैं बच्चे? LKG में, है ना। तो LKG में भी इतना ज्यादा कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं, खेल खिला के भगा देते हैं, है ना। और फिर आता है बच्चा अपर KG में। अपर KG में थोड़ा सा और पढ़ाई डाल देते हैं और थोड़े गेम्स को कम कर देते हैं। और फर्स्ट में गेम को बिल्कुल ही कम कर देते हैं, बस लंच में खेल सकते हो, और बाकी पूरे के पूरे आपको सारे लेक्चर्स में पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं यहाँ पर बच्चे को, कि जो भी विद्यालय के नीति नियम है, रीति रिवाज है, उनके अनुसार ढालने में सहायता कर रहे हैं, है ना। तो
ये बात तो करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है विद्यालयी क्रियाओं के प्रति बच्चों में उचित सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, यानी कि बच्चे जो भी क्रियाएं हो रही हैं स्कूल में, यानी लेक्चर्स पे लेक्चर्स चल रहे हैं या फिर कोई भी डिबेट वगैरह हो रही हैं या फिर कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, तो उनके लिए बच्चों के मन में पॉजिटिव चीजें आए, है ना। नेक्स्ट विद्यालय में छात्रों की समायोजन संबंधी समस्याओं का पता करना, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि जो छात्र हैं उनमें कोई एडजस्टमेंट करने से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना, इस चीज का पता लगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाँ मैं रोज रोज बोलती हूँ, पता है मुझे बोलना भी अच्छा नहीं लगता लाइक करने के लिए है ना, लाइक तो कर ही दिया करो भाई। रानी जी एकदम करेक्ट बोल रही है ना, लाइक करके जाया करो। अब क्या जाता है आपका लाइक करने में, मेरे को थोड़ी सी खुशी मिल जाएगी बस, कितने लाइक आ गए, है ना। जैसे सपोज करो मैं देखूंगी बाद में तो ऐसे 100 से ऊपर ही हो जाते हैं व्यूज, 100 से ऊपर व्यूज गए, अगर वहां पे 50-60 भी लाइक है ना तो मेरे को खुशी मिलेगी ना, मेरे को अच्छा लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी आपकी मर्जी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्यमिक स्तर पर निर्देशन सेवाओं का क्या उद्देश्य होता है। अभी हो रही है माध्यमिक स्तर की बात, ठीक है, यानी 5th क्लास के बाद में 6th क्लास से लेकर के और 8th क्लास तक की बात हो रही है ना। तो माध्यमिक स्तर पर निर्देशन सेवाओं का क्या उद्देश्य होता है, नवीन विद्यालयी जीवन से परिचित कराना, क्योंकि अभी 6th के बाद थोड़ी सी नया वो चलने लगता है पढ़ाई का दौर, है ना। और नेक्स्ट है विषय चयन में सहायता करना, और नेक्स्ट है स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करना, तो सारे के सारे सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है बालक को मंत्रणा दी जा सकती है, यानी कि जो एडवाइस है बच्चे को वो कैसे दी जा सकती है, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरीके से दी जा सकती है ना। यानी बच्चे को अकेला बुला करके भी, और अगर ऐसी कोई एडवाइस देनी है जो 4-5 बच्चों को इकट्ठे चाहिए तो उन 4-5 बच्चों को इकट्ठे बुला लो, समूह में बुला लो, उसको ही बोलते हैं सामूहिक एडवाइस या फिर ग्रुप एडवाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। निर्देशन एक सहायक प्रविधि है, कि निर्देशन जो है वो एक हेल्पफुल टेक्निक है। प्रविधि का मतलब क्या होता है, टेक्निक, है ना। निर्देशन एक हेल्पफुल या सहायक प्रविधि है, किस चीज की प्रविधि है, शिक्षण की, यानी कि निर्देशन की हेल्प से हम शिक्षण अच्छे से कर सकते हैं। अनुदेशन यानी कि इंस्ट्रक्शंस अच्छे से दे सकते हैं, और प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग अच्छे से दे सकते हैं। सारी की सारी चीज अच्छे से दे सकते हैं, डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है निर्देशन की व्यवस्था की जाती है समस्या की जानकारी हेतु या सहायता करने हेतु या अनुसरण करने हेतु, सारी की सारी चीजों के लिए, तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है निर्देशन जो है वो क्या है, अदा है, प्रदा है या प्रक्रिया है। देखो ये तीनों की तीनों चीजें हैं निर्देशन, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को एक बात बोल रही थी ना, जैसे देखो निर्देशन जो है उसमें हमें 3 चीजों की जरूरत है ना। एक चीज क्या हो जाएगी, एक चीज तो हो जाएगा ये बच्चा हो गया सपोज करो, ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट, ऐसे लिख लेते हैं इस पे, है ना। एक क्या हो जाएगा, स्टूडेंट को कौन दे रहा है अभी निर्देशन, तो ये हम मान रहे हैं टीचर, इस पे लिख लेते हैं टी। ये दोनों लोग तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज क्या चाहिए, तीसरी चीज चाहिए प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, तरीका, टेक्निक जिसके थ्रू हम दे रहे हैं, है ना, ग्रुप में दे रहे हैं, अकेले दे रहे हैं, या शैक्षिक कार्य के लिए दे रहे हैं, या किसी समस्या का समाधान करने के लिए दे रहे हैं, ठीक है, वो हो जाएगा प्रोसेस। तो ये 3 लोग लगते हैं, ये प्रोसेस या फिर प्रक्रिया, है ना। तो ये 3 चीजें हमें चाहिए निर्देशन के लिए। अब देखो अदा और प्रदा का मतलब क्या होता है वो समझा देती हूँ, है ना। देखो अदा का मतलब क्या है, अदा का मतलब होता है कि गाइडेंस कौन दे रहा है, ठीक है। तो ये इसने दी और इसने ली, तो ये क्या हो गया अदा, और ये क्या हो गया प्रदा, और ये क्या हो गया प्रक्रिया, ठीक है। अब कई जगह पे ना आप क्या देखेंगे कि 3 लोग कौन कौन से चाहिए, तो पहला क्या चाहिए, परामर्शदाता, ठीक है, जो परामर्श देगा। दूसरा क्या चाहिए, परामर्शग्राही, जो कि ग्रहण करेगा यानी कि लेगा। और तीसरा क्या चाहिए, प्रक्रिया। अब प्रक्रिया की जगह प्रक्रिया भी लिखा हुआ हो सकता है और उत्पाद भी लिखा हुआ हो सकता है ना। तो ये बेसिकली चीज एक ही है, बस उनका थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी डिफरेंट हो जाती है, तो आप लोग याद रखिएगा। अदा प्रदा प्रक्रिया भी हो सकता है, परामर्शदाता परामर्शग्राही और उत्पाद भी हो सकता है ना। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निर्देशन एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। सुव्यवस्थित प्रक्रिया कैसी है, औपचारिक अनौपचारिक या दोनों है। देखो दोनों है निर्देशन, है ना। अगर घर पे हमारी दादी हमारे मम्मी पापा दे रहे हैं तो क्या हो जाएगी, अनौपचारिक हो जाएगी, है ना। और अगर हमें स्कूल में मिल रही है तो औपचारिक हो जाएगी, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है निर्देशन में किन माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, औपचारिक अनौपचारिक या अनौपचारिक और औपचारिक दोनों का करा जाएगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निर्देशन जो होता है वो
क्या होता है? जैसा कि मैं बता रही थी कि निर्देशन जो है व्यक्ति केंद्रित और समस्या केंद्रित दोनों होता है, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है समस्या केंद्रित, ठीक है। तो समस्या केंद्रित होता है जो निर्देशन होता है वो, है ना, सब, क्योंकि समस्या का समाधान करने के लिए ही तो निर्देशन या फिर गाइडेंस दी जाती है। नेक्स्ट है निर्देशन कार्यक्रम के संगठन का प्रथम पद जो होता है वो क्या होता है ना, यानी निर्देशन कार्यक्रम में अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप क्या होगा कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो सब पर इक्वल या सब पर बराबर बांटी जाए, है ना। तो जो उत्तरदायित्व विभाजन है वो हो जाएगा प्रथम पद या फिर फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट है निर्देशन संबंधित नहीं है। किस चीज से संबंधित नहीं है निर्देशन? देखो शिक्षा और व्यवसाय से संबंधित तो है ना, ये हमने पढ़ ही लिया। मार्गदर्शन चाहने वाले व्यक्ति से भी संबंधित है, जिसको मार्गदर्शन चाहिए उससे संबंधित तो होगा ही होगा। पाठ्यक्रम से संबंधित भी होता है, क्योंकि कई लोगों को सब्जेक्ट चूज करने के लिए भी निर्देशन चाहिए, है ना। किस चीज के लिए नहीं है? धर्म और संस्कृति से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है निर्देशन का प्रकार्य है, यानी कि निर्देशन जो है उसका फंक्शन क्या है, उसका कार्य क्या है। पहला है उन्मुखता यानी कि ओरिएंटेशन, ये तो हो जाएगा करेक्ट। विकासात्मक भी होता है कार्य और समायोजनात्मक भी होता है ना, यानी डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निर्देशन प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति को दिए जाने वाले सहयोग का माध्यम होता है, क्या होता है? आर्थिक सहायता या पुस्तकीय सहायता या निर्देशन कार्यक्रम या फिर मनोवैज्ञानिक। तो निर्देशन कार्यक्रम जो होता है यही तो होता है माध्यम, है ना, यानी किसके माध्यम से देंगे निर्देशन? निर्देशन कार्यक्रम के माध्यम से ही देंगे ना। नेक्स्ट है निर्देशन कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु जिन व्यक्तियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाता है उनको क्या बोला जाता है ना, उनको क्या बोलेंगे? देखो जो लोग निर्देशन दे रहे हैं, है ना, निर्देशन कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु जिन व्यक्तियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाता है, यानी कि जो व्यक्ति निर्देशन दे रहे हैं, है ना, उनको हम नहीं, निर्देशन देने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हो रही है कि निर्देशन कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु, यानी कि अगर हमें कोई भी निर्देशन कार्यक्रम करना है वहां पर जितने भी लोग हैं, चाहे वो परामर्श देने वाले हों, चाहे कार्यक्रम कराने वाले हों, चाहे फिर वो स्टाफ मेंबर हों, चाहे कोई भी हो, सबको मिला करके क्या बोला जाएगा? सबको मिला करके तो बोलते हैं निर्देशन कार्मिक, ठीक है। लेकिन अगर आ जाए जो परामर्श देता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं परामर्शदाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निर्देशन का अभीष्ट लक्ष्य है, लक्ष्य क्या है निर्देशन का? तो जितनी भी चीजें हैं सबका लक्ष्य तो यही ही होता है कि विकास हो, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हर चीज का लक्ष्य यही ही होगा, विकास हो, है ना। नेक्स्ट है निर्देशन के 8 कार्यों की विवेचना की है, यानी कि जो 8 कार्य हैं निर्देशन के उनकी विवेचना किसने की है? जयरान और रिक्सियो ने की है। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पे हो जाता है करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार निर्देशन के सिद्धांत कितने हैं? क्रो एंड क्रो ने कितने दिए थे? तो इन्होंने 14 दिए थे, ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, है ना, ये तो हमने पढ़े थे सारे के सारे। नेक्स्ट है निर्देशन के सिद्धांत कौन कौन से? अभी जो आपने पढ़े थे ना वही ही है यहाँ पे, है ना। तो आजीवन प्रक्रिया है, यानी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, या यहाँ पे आ सकता है निरंतर चलने वाली क्रिया है या सतत प्रक्रिया है, सबका मतलब एक ही है ना। तो आजीवन लिखा हो, सतत लिखा हो या फिर निरंतर चलने वाली क्रिया लिखा हो, सबका मतलब एक ही है ना। तो यानी हमारा ए ऑप्शन जो है यहाँ पर वो हो जाता है करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से निर्देशन का कौन सा सिद्धांत है? कौन सा सिद्धांत है? निरंतरता एवं सार्वभौमिकता का सिद्धांत। देखो निरंतरता का तो हमने भी पीछे ही पढ़ा है, मतलब चलती ही रहती है पूरी जिंदगी भर, है ना। सार्वभौमिकता का मतलब क्या है? यूनिवर्सलिटी का मतलब हर किसी को चाहिए जीवन में, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं पूरी दुनिया में, हर किसी को, चाहे कोई कितना ही ज्यादा बड़ा, इवन आइंस्टाइन ही क्यों ना हो, हर किसी को जीवन में कभी ना कभी तो निर्देशन लेना ही पड़ा होगा ना। और किसी का भी नहीं लिया तो माँ बाप को तो लिया ही होगा ना। बचपन में जब आप छोटे हो तब माँ बाप ने तो सिखाया ही होगा ना कुछ ना कुछ। तो सार्वभौमिकता का मतलब क्या है? कि सबको जरूरत है ना। सार्वभौमिकता मतलब सबको जरूरत है। तो सार्वभौमिकता और निरंतरता का सिद्धांत करेक्ट है। ज्ञान का सिद्धांत ये भी करेक्ट है। लचीलेपन का सिद्धांत ये भी करेक्ट है, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है निर्देशन की आवश्यकता होती है, किस दृष्टिकोण से होती है? शैक्षिक दृष्टिकोण से भी होती है ना।
शिक्षा के लिए चाहिए, सामाजिक दृष्टिकोण से भी होती है, समाज में अगर कोई भी डिप्रेस्ड फील कर रहा है, और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी होती है, यानी डी ऑप्शन जो है वाला है। तो निर्देशन के प्रकार जो है ना, सबसे पहले तो हमें साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग देख लेने हैं कितने हैं, और साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग भी देखा जाए ना तो वो नंबर पूछते हैं बेसिकली कि किसने निर्देशन के कितने प्रकार दिए, तो आपको नंबर जरूर पता होने हैं, ठीक है। ये अंदर से पूछे ना पूछे वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बेसिकली देखोगे ना आप थोड़ा बहुत इधर उधर है, वरना सब सेम ही होते हैं, है ना, पर वो नंबर जरूर पूछ लेंगे। तो देखो अगर हम पैटरसन और व्रेबर के अकॉर्डिंग देखें तो इन दोनों ने तो 5-5 ही दिए निर्देशन के प्रकार, है ना। तो व्रेबर और पैटरसन, इनको याद रख लेना है कि इन्होंने 5 दिए हैं। अब अगर पैटरसन की बात करें, देखो व्यवसायिक निर्देशन, यहाँ पर ये रहा व्यवसायिक निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, ठीक है, व्यक्तिगत निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, आर्थिक निर्देशन, आर्थिक निर्देशन, स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन, स्वास्थ्य संबंधी मार्गदर्शन, ठीक है। तो आप देखेंगे पैटरसन और व्रेबर जो हैं, इनके निर्देशन के टाइप्स बिल्कुल सेम हैं, दोनों ने एक ही तरह के दिए हैं और दोनों ने 5 ही दिए हैं। जबकि अगर हम WM प्रॉक्टर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इन्होंने कितने दिए हैं, इन्होंने 6 दिए हैं। यहाँ पे ये कॉपी पेस्ट करने में गलती हो गई है, यहाँ पे तो ठीक है ना, इधर ये यहाँ पे 6 कर लीजिएगा, ठीक है। तो इन्होंने 6 दिए हैं। 6 कौन कौन से हैं, तो देखो व्यवसायिक है, व्यवसायिक यहाँ पर भी है, शैक्षिक है, शैक्षिक यहाँ पर भी है, सामाजिक और नागरिक कार्यों में निर्देशन ये नहीं है ऊपर, ठीक है। चरित्र निर्माण क्रियाओं में निर्देशन ये नहीं है ऊपर, अवकाश के समय सदुपयोग संबंधी निर्देशन ये नया है, स्वास्थ्य एवं शारीरिक समस्याओं में निर्देशन, स्वास्थ्य तो है पर यहाँ पे शारीरिक समस्या भी जुड़ रहा है। तो ये वाले जो चारों हैं नीचे वाले, ये एकदम डिफरेंट है ना। तो बेसिकली अगर आप एक बार नाम भी पढ़ लेंगे ना तो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वरना तो इतना तो आपको याद ही करना है, प्रॉक्टर ने कितने दिए हैं, व्रेबर ने कितने दिए हैं और पीटरसन ने कितने दिए हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मार्गदर्शन के प्रकार। अब ये वाले हमारे कॉमन प्रकार हैं जो आपके सिलेबस में भी दिए हुए हैं, तो इनके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। पहला है शैक्षिक निर्देशन, ठीक है। शैक्षिक निर्देशन क्या हो जाएगा, जो हमें टीचर दे रहा है ना, यानी हमारा शिक्षक दे रहा है और शिक्षा के लिए दे रहा है, जैसे हमें हमारे सब्जेक्टों में चयन करवा रहा है ना। तो ये वाली सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी, शैक्षिक निर्देशन के अंदर आ जाएंगी। व्यवसायिक निर्देशन क्या हो जाएगा कि व्यवसाय के लिए जो निर्देशन दिया जा रहा है, प्रोफेशनली जो निर्देशन दिया जा रहा है उसको व्यवसायिक निर्देशन बोल देंगे। व्यक्तिगत किसको बोल देंगे, अगर एक व्यक्ति को दिया जा रहा है तो व्यक्तिगत बोल देंगे। समूह मार्गदर्शन किसको बोलेंगे, अगर समूह में दिया जा रहा है तो समूह मार्गदर्शन बोल देंगे, ठीक है। तो इन चारों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। अब यहाँ पर अगर हम पहला देखें एजुकेशनल गाइडेंस या फिर शैक्षिक मार्गदर्शन की बात करें, तो सबसे पहले तो कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बात करी है। तो देखो व्रेबर जो हैं, इन्होंने 5 दिए थे निर्देशन के प्रकार, है ना, आपको याद ही होगा, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था। तो व्रेबर जो है, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि जो शैक्षिक मार्गदर्शन होता है उसका संबंध विद्यार्थी के शैक्षिक कैरियर में उसकी सफलता से है ना। तो शैक्षिक कैरियर में उसकी सफलता से है, ये किसने बोला है, व्रेबर ने बोला है। जोन्स ने बोला है कि इसका संबंध है विद्यार्थियों को स्कूल, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, स्कूली जीवन संबंध में उनकी पसंद और समायोजन में दी जाने वाली सहायता, ठीक है, यानी कि उनकी रुचि बढ़े इन सब चीजों में और वो एडजस्ट हो जाए स्कूल के माहौल से। तो ये बोला है जोन्स ने। रूथ स्ट्रंग ने क्या बोला है, इन्होंने बोला है उचित कार्यक्रम चुनने और उसमें प्रगति करने में सहायता प्रदान करने को ही, है ना, उचित कार्यक्रम चुनने, यानी कि उनको बेसिकली जो उनका करिकुलम है वो उचित, करिकुलम नहीं सॉरी, सब्जेक्ट जो है वो उचित चुने बच्चे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है शैक्षिक मार्गदर्शन की प्रकृति क्या होती है, यानी नेचर क्या होता है शैक्षिक मार्गदर्शन का। तो छात्रों को प्रदान की जाती है, सबसे पहले तो ये है ना, शैक्षिक निर्देशन किसको प्रदान किया जाएगा, छात्रों को। ऑब्वियस सी बात है, शैक्षिक निर्देशन की बात हो रही है, यानी कि जो टीचर दे रहा है स्टूडेंट को उसकी बात हो रही है, तो छात्रों को प्रदान किया जाएगा। शैक्षिक चयन के लिए अभिप्रेत होता है, ये अभिप्रेरित होता है ना, और शिक्षा में समायोजन हेतु प्रतिपादित किया है, यानी शिक्षा जो है बच्चे जो एजुकेशन है उसके लिए एडजस्ट हो जाएं, ठीक है, उसके लिए प्रतिपादित किया गया है। और शिक्षा को बाल केंद्रित भी बनाता है जो शैक्षिक मार्गदर्शन होता है, क्योंकि बेसिकली जो टीचर है वो बच्चे के ऊपर फोकस करके और उसको सही सही चीजें बता रहा है ना, तो क्या होगा, बाल केंद्रित। नेक्स्ट है शैक्षिक मार्गदर्शन की आवश्यकता क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता है, ऐसी क्या आन पड़ी है कि हमें इसकी जरूरत है। तो देखो सबसे पहले बर्बादी और ठहराव की समस्याओं को हल करने के लिए, है ना, यानी वेस्टेज और स्टैग्नेशन प्रॉब्लम जो होती हैं उनको
ठीक करने के लिए। देखो ये चीजें है ना, शायद आपको पता भी होगा वेस्टेज और स्टैग्नेशन क्या होता है, वरना तो मैं एक बार बता देती हूँ, क्योंकि आपके आने वाला जो सब्जेक्ट है 304 उनमें भी इनके बारे में क्वेश्चंस आएंगे। वेस्टेज और स्टैग्नेशन इनका मतलब क्या होता है? वेस्टेज का मतलब क्या होता है कि बच्चा जो है वो आया, उसने नाम लिखवा लिया और चला गया, फिर वो वापस ही नहीं आया, है ना, या तो उसने नाम कटवा लिया अपना, स्कूल आना ही नहीं है उसको। ऐसे होता था ना, अभी तो खैर काफी कम होता है, पर पहले जब इतना वो नहीं था लोगों में, तो क्या करते थे, बच्चे का नाम तो लिखवा दिया है पर बच्चे को भेज ही नहीं रहे स्कूल, है ना, वो घर पे ही पड़ा हुआ है या खेल रहा है बच्चों के साथ, माँ बाप को होश ही नहीं है, ऐसे होता था ना। इसको बोलते हैं हम वेस्टेज, ठीक है, कि जो बच्चा है उसका वेस्टेज हो गया, इसको बोलते हैं वेस्टेज। मतलब या तो उसने नाम लिखवा लिया और आ नहीं रहा स्कूल, ना परीक्षा दे रहा है ना कुछ कर रहा है, या तो उसने नाम ही नहीं लिखवाया, उसको बोलते हैं वेस्टेज। और सेकंड चीज आती है स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन किसको बोलते हैं? कि बच्चा स्कूल भी आ रहा है, पेपर भी दे रहा है, पास नहीं हो पा रहा, सेम क्लास में 2 बार 3 बार फेल हो गया है, सेम क्लास में पढ़ा हुआ है, उसको हम बोलते हैं स्टैग्नेशन, है ना। तो बर्बादी या ठहराव जो है, यानी कि बच्चा या तो स्कूल आ ही नहीं रहा है, पेपर दे ही नहीं रहा है, और या तो आ रहा है पर वो फेल हो जा रहा है, यानी ठहराव हो गया है उसका एक ही क्लास में, ठीक है। तो इसकी समस्याओं को हल करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि शैक्षिक निर्देशन जब टीचर देगा बच्चे को, तो अगर ठहरा इसमें बर्बादी वाली स्टेज में देगा, तो जो बच्चा नहीं आ रहा है स्कूल, उसको बताएगा बेटा तुम्हें आना है स्कूल, देखो स्कूल आओगे, पढ़ोगे लिखोगे, अपने घर की कंडीशन ठीक करोगे, ये करोगे वो करोगे, तो वो हो जाएगा। अगर हम ठहराव की देखें कि जो बच्चा फेल हुआ जा रहा है उसको भी अगर बढ़िया शैक्षिक निर्देशन मिलेगा तो वो भी पास हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। विषयों का उचित चयन, यानी कि कौन से विषय तुम्हें लेने चाहिए तुम्हारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो वो टीचर करवा सकता है। स्कूल में समायोजन करवा सकता है, यानी स्कूल में बच्चे का एडजस्टमेंट करवा सकता है कि कैसे बच्चे को बेसिकली रहना है ना। नेक्स्ट है भविष्य की शिक्षा के बारे में जानकारी, कि आगे जा करके, जैसे अभी आप किसी भी अच्छे व्यक्ति से बात करोगे ना, तो वो यही बोलेगा कि आने वाला टाइम AI का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो उसी में ही कुछ करो, है ना। तो ये क्या है, भविष्य की शिक्षा के बारे में जानकारी देगा, है ना। क्योंकि अगर अभी आप ऐसे उल्टी सीधी चीजों में पड़े रहे, आगे जाके उसका स्कोप ही नहीं है, क्या करोगे, घर में बैठना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट है विभिन्न अवसरों के बारे में जागरूकता प्रदान करना, है ना, कि जो भी अवसर आ रहे हैं आपकी लाइफ में, जो भी अवसर आ सकते हैं उनके बारे में जानकारी प्रदान करना, और सीखने की गतिविधियों में व्यस्त रहना, है ना। बेसिकली हमें खुद को व्यस्त रखना है। टीचर बोल रहा है छात्र को कि तुम्हें व्यस्त रखना है कुछ ना कुछ सीखने में, ताकि आपके अंदर बहुत ज्यादा चीजें आ जाएं, ठीक है, ताकि आगे की लाइफ सिंपल हो जाए। नेक्स्ट है स्कूल प्रशासन और शिक्षण विधियों में परिवर्तन के लिए, है ना, कि जो प्रशासन और विधियां हैं शिक्षण की, जैसे कि आपने देखा होगा अगर आज भी घिसी पिटी पुरानी वाली ही NEP होती तो हम भी पाकिस्तान की तरह पिछड़े ही पड़े रहते, है ना। तो ये क्या है, बेसिकली शिक्षण विधियों में परिवर्तन ही तो है। अब देखो हमारी NEP के अकॉर्डिंग बच्चा जो है उसको केंद्र बिंदु माना गया है कि बच्चे के अकॉर्डिंग बढ़ाना है आपको। नेक्स्ट है अपराधियों का प्रतिशत बढ़ने के कारणों की पहचान करना, है ना, कि जो अपराधी हैं बच्चे वो बन क्यों रहे हैं। ये भी शिक्षक अगर बच्चों का गाइडेंस करेगा तो इस चीज को भी रोक सकता है, बाल अपराधी भी कम बनेंगे, है ना। अब नेक्स्ट हम देखेंगे वोकेशनल गाइडेंस। वोकेशनल गाइडेंस मतलब व्यवसायिक मार्गदर्शन जो व्यवसाय के लिए दिया जाता है। तो फादर ऑफ वोकेशनल गाइडेंस कौन है? फ्रैंक पार्सन्स, ठीक है। जो फ्रैंक पार्सन्स हैं उन्होंने ही व्यवसायिक निर्देशन जो है इसको प्रतिपादित किया था, तो इसीलिए इनको इनका जनक बोलते हैं। फ्रैंक पार्सन्स जो हैं इन्होंने सबसे पहले यूज करा था वोकेशनल गाइडेंस 1908 में, जब इन्होंने स्टैब्लिश करा था वोकेशन ब्यूरो बॉस्टन USA में, ठीक है। आपको देखो यहाँ पर सारी की सारी चीजें याद रखनी है। सबसे पहले तो पहली बार यूज किसने किया था? फ्रैंक पार्सन्स ने, इसीलिए इनको जनक भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज कब किया था? 1908 में किया था, ईयर भी याद रखना है। और इन्होंने क्या स्टैब्लिश करा था? वोकेशनल ब्यूरो स्टैब्लिश करी थी। कहां पर? बॉस्टन, जो USA के अंदर एक सिटी है वहां पर, बॉस्टन, वहां पर इन्होंने किया था। तो आपको सारी चीजें याद रखनी है, ठीक है। फ्रैंक पार्सन्स ने 1908 में सबसे पहले, अच्छा तो वही है हिंदी में, है ना। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो व्यवसायिक मार्गदर्शन, व्यक्ति को व्यवसाय चुनने, यानी उसको कौन सा प्रोफेशन चुनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, है ना, या टीचर बनना चाहिए या कुछ और बनना चाहिए, और उसके लिए तैयारी करना, है ना। ऐसा तो नहीं है हम बनना चाह रहे हैं डॉक्टर, पढ़ाई करेंगे नहीं, कैसे बन जाएंगे। तो उसके लिए तैयारी करना, उसमें प्रवेश करना और उसमें प्रगति करने, ये सारी की सारी चीजों में सहायता करता है एक टीचर, ठीक है। कि कौन सा व्यवसाय तुम्हें चुनना चाहिए। जैसे तुम्हारी बायोलॉजी केमिस्ट्री बहुत बढ़िया है,
टीचिंग डॉक्टर वाला प्रोफेशन तुम चूज कर सकते हो। अगर तुम्हारा बायोलॉजी और केमिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है, लोगों की सेवा में इंटरेस्ट है, तो डॉक्टरी वाला प्रोफेशन चुन लो। इसके लिए तुम्हें कैसे पढ़ना है, क्या करना है, उस सब में हेल्प कर सकता है। कब कौन सा वाला एग्जाम देना है जिसमें पास होकर तुम MBBS में सिलेक्ट हो जाओगे, तो वो सारी की सारी चीजें टीचर बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो इसका संबंध मुख्य रूप से व्यक्तियों को भविष्य की योजना बनाने और कैरियर निर्माण करने में शामिल निर्णय लेने और संतोषजनक व्यावसायिक समायोजन को प्रभावित करने के लिए आवश्यक निर्णय लेने में मदद करने से है ना, कि कैरियर बनाने में और कैरियर बनाने के बाद उसको ऐसे ही रखने के लिए जो टीचर समझाता है बच्चे को। नेक्स्ट अगर हम देखें क्रो एंड क्रो जो है, इन्होंने क्या बोला है, तो क्रो और क्रो ने बोला है कि जो व्यवसायिक निर्देशन की व्याख्या सामान्यतः शिक्षार्थी को व्यवसाय चयन, तैयारी और विकास करने वाली प्रक्रिया के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो क्रो एंड क्रो ने ये बोला है। डोनाल्ड सुपर जो है, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है किसी व्यक्ति को अपने और व्यवसाय जगत के बीच अपनी भूमिका और संपर्याप्त चित्र बनाने, इतना चीज याद रखो, सुपर डोनाल्ड और सुपर ने क्या बोला है, संपर्याप्त चित्र बनाने, इतना भी याद रख लोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि इतना भी किसी और में आपको नहीं मिलेगा, किसी और डेफिनेशन में, है ना। नेक्स्ट अगर हम देखें मायर्स, इन्होंने क्या बोला है, तो मायर्स जो हैं इन्होंने बोला है कि व्यावसायिक मार्गदर्शन जो होता है वो मूल रूप से युवाओं की अमूल्य देशी क्षमताओं और स्कूलों में युवाओं के लिए प्रदान किए जाने वाले महंगे प्रशिक्षण को संरक्षित करने का एक प्रयास है। ठीक है, तो ये बोला है मायर्स ने। अब अगर हम नेक्स्ट देखें, जो व्यावसायिक निर्देशन होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एम क्या होता है। तो सबसे पहले तो व्यवसाय का चयन कि कौन सा व्यवसाय किसको चूज करना चाहिए, यानी डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, क्या बनना है, ठीक है, पायलट बनना है, जो भी है। नेक्स्ट है विषयों का चयन, ठीक है, यानी कि उनको कौन कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने चाहिए। व्यवसाय में निरंतर प्रगति कैसे कर सकते हैं, यानी आप जो भी हैं, टीचर हैं, पायलट हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, जो भी हैं आप, स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, उसमें प्रगति कैसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है छात्रों को व्यवहार संबंधी सूचनाएं प्रदान करना, ठीक है, कि जो बेसिकली बिहेवियर से रिलेटेड सूचनाएं होती हैं वो प्रदान करना, कि इस तरीके से बिहेव करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। छात्र में व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं का विश्लेषण करने की योग्यता उत्पन्न करना, है ना, कि जो भी उनका प्रोफेशन है उससे संबंधित जितने भी इंफॉर्मेशन हैं वो उनको कैसे लें और कैसे उनका विश्लेषण करें, यानी कौन सी इंफॉर्मेशन सही है, कौन सी इंफॉर्मेशन गलत है, ठीक है, वो सब कर सके। नेक्स्ट है छात्रों को विभिन्न व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थानों से अवगत कराना, ठीक है, कि जो भी व्यवसाय के लिए, उस व्यवसाय के लिए ट्रेनिंग देते हैं वो कौन कौन से संस्थान हैं उनके बारे में जानकारी देना। विभिन्न व्यवसायों हेतु आवश्यक योग्यता के बारे में छात्रों को जानकारी देना, जैसे तुम्हें कौन सा व्यवसाय चुनना है उसके लिए तुम्हारी योग्यता क्या होनी चाहिए, है ना। जैसे अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 12th करनी पड़ेगी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ, है ना, तब आप डॉक्टर बन सकते हो। इंजीनियर बनना है आपको तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, इनमें से इसके साथ आपको 12th करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गई, योग्यता हो गई, है ना। जैसे फौजी बनना है तो उसके लिए तो योग्यता के अलावा और कि आपका शारीरिक हाइट जो है, बेसिकली आपका शरीर का जो हाइट है वो कितना होना चाहिए, वजन कितना होना चाहिए, है ना, कितने आप फिट होने चाहिए, तो वो सारी चीजों के बारे में जानकारी देना। नेक्स्ट है छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण की तैयारी करना, है ना, कि जो भी वो प्रोफेशन चूज कर रहे हैं उसके लिए उनकी हेल्प करना, विद्यार्थियों की। छात्रों को व्यवसाय चयन के पश्चात उनकी अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न कराने में सहायता करना, ठीक है। छात्रों को स्वयं एवं दूसरों के हितों हेतु उत्तरोत्तर अधिक जिम्मेदारी निर्वहन करने की प्रेरणा देना, ठीक है, कि वो खुद के लिए भी और दूसरों के हितों के लिए भी, यानी खुद के लिए भी और दूसरों के लिए क्या अच्छी चीजें हैं उन अच्छी चीजों को बताना और उनकी बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना कि तुम्हें सारी चीजें करनी है। नेक्स्ट है छात्रों में श्रम के महत्व एवं जीविकोपार्जन के विभिन्न प्रकारों से अवगत कराना। श्रम मतलब कि हार्ड वर्क जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करना चाहिए, वो बताना बच्चे को। और जीविकोपार्जन यानी कि कैसे वो बेसिकली पैसे कमा सकता है जिससे घर में खाना आए, है ना, तो उसके कौन कौन से प्रकार हैं, यानी कौन कौन से माध्यम से वो पैसे कमा सकता है, उसको बताना। छात्रों को रचनात्मक जीवन हेतु आवश्यक गुणों का विकास करने की प्रेरणा देना। तो ये होता है महत्व व्यावसायिक निर्देशन का, या हम बोल सकते हैं कि वोकेशनल गाइडेंस का, ठीक है। अब नेक्स्ट है व्यावसायिक निर्देशन के सिद्धांत जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखो सबसे पहले है हॉलैंड का सिद्धांत, और फिर है सुपर का व्यावसायिक चयन का सिद्धांत, और थर्ड है जिन्सबर्ग का व्यावसायिक चयन का सिद्धांत। तो तीन लोगों ने दिया है, हॉलैंड ने, सुपर ने और जिन्सबर्ग ने, ठीक है। इन तीनों के नाम याद रख लेना, सिद्धांत दिए हैं इन तीनों लोगों ने, ठीक। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे
कि व्यावसायिक निर्देशन में मुख्य सेवा कौन सी होती है, तो पहला तो है स्थानापत्र सेवा और दूसरा है फॉलो अप सेवा यानी कि अनुगामी सेवा, ये दोनों। ठीक है, स्थानापत्र सेवा जो होती है ना, ये बेसिकली वो होती है जैसे प्लेसमेंट्स करवाते हैं ना स्टूडेंट का, उसको हम बेसिकली स्थानापत्र सेवा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जिनस वर्ग एवं सहयोगियों के अनुसार व्यावसायिक विकास की अवस्था कौन कौन सी होती है, तो पहली होती है कल्पनापूर्ण चयन अवस्था जिसको हम बोलते हैं इमेजिनेटिव सिलेक्शन स्टेज, दूसरी होती है अंतरिम चयन यानी कि इंटरिम सिलेक्शन, और थर्ड होती है वास्तविकतापूर्ण चयन यानी कि रियलिस्टिक सिलेक्शन स्टेज। ठीक है, जो इमेजिनेटिव होती है वो होती है जो छात्र अपने आप में इमेजिन कर रहा होता है, जो अंतरिम होती है वो होती है जैसे इंटर्नशिप वगैरह होती है ना, ये वाली, इसको बोलते हैं अंतरिम। ठीक है, पूरी मतलब अभी जॉब नहीं लगी है, अभी इंटर्नशिप हो रही है, उसको बोलते हैं अंतरिम। और वास्तविकतापूर्ण कौन सी होती है, जब जॉब लग जाती है वो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो जोन्स द्वारा वर्णित व्यावसायिक विकास की क्रमिक अवस्था जो है वो कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले है विवृद्धि यानी ग्रोथ, फिर है अन्वेषण यानी कि एक्सप्लोरेशन, फिर है स्थापना यानी कि इंस्टॉलेशन, फिर है अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस, और फिर है हास यानी कि डेप्रिशिएशन। ठीक है, तो ये बेसिकली इनकी अवस्था है जो जोन्स ने बताई हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कैरियर निर्देशन या फिर हम बोल सकते हैं व्यवसायिक निर्देशन। ठीक है, कैरियर या व्यवसाय एक ही चीज होती है ना, तो इसको व्यवसायिक भी बोल सकते हैं, व्यवसायिक निर्देशन। और या फिर यहाँ पे कैरियर लिख रहा है ना, इसको वोकेशनल भी बोल सकते हैं, दोनों का एक ही मीनिंग है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कुछ और आ गया, वही सेम चीज ही चल रही है। तो व्यवसायिक निर्देशन या जो कैरियर निर्देशन होता है, इसकी प्रविधि या इसकी टेक्निक कौन कौन सी है, मेथड या तरीके कौन कौन से हैं, तो पहला है कैरियर वार्ता। कैरियर वार्ता का मतलब क्या हो गया, कैरियर के बारे में छात्रों को बताओ, उनसे बातचीत करो। दूसरा है कैरियर सम्मेलन, मतलब कि बढ़िया बढ़िया व्यक्ति हैं उनको बुला लो वो कॉलेज में, जैसे इवन वो भी होते हैं ना, क्या बोलते हैं, मैं फिर से टर्म भूल गई हूँ, जैसे जो पुराने विद्यार्थी होते हैं हमारे कॉलेज के, वो अच्छी अच्छी जगहों पे जाके उनकी जॉब लग जाती है, तो उनको बुला लेते हैं, है ना, कॉलेज में एक दिन रख लेते हैं और उस दिन बुला लेते हैं और बच्चों से उनकी मीटिंग्स करवाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कैरियर सम्मेलन। और थर्ड है वृत्तिक प्रदर्शन यानी प्रोफेशनल एग्जीबिशन, जिसमें प्रदर्शनी लगा सकते हैं, एग्जीबिशन लगा सकते हैं कैरियर के ऊपर। ठीक है, तो ये तीन हो जाएंगे तरीके। नेक्स्ट है व्यवसायिक निर्देशन जो है, इसके उपकरण कौन कौन से हैं, तो पहला उपकरण है डिफरेंशिएशन ग्रेडियंट टेस्ट यानी विभेदीकरण प्रवणता परीक्षण, सामान्य प्रवणता परीक्षण और विशिष्ट प्रवणता परीक्षण। तो इसका होता है विशेष महत्व विशिष्ट प्रवणता परीक्षण का, ये याद रख लेना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो होती है वो इसी की ही होती है। ठीक है, ठीक है जी, चलिए पता नहीं लाइट क्यों इतनी कम हो रही है आज, में समझ ही नहीं आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है व्यक्तिगत निर्देशन, जैसे कि मैं बोल रही थी कि थर्ड आएगा व्यक्तिगत, यानी जो एक व्यक्ति को निर्देशन दिया जा रहा है उसको व्यक्तिगत निर्देशन बोलते हैं। तो व्यक्तिगत निर्देशन जो है, इसके बारे में हॉपकिंस ने क्या बोला है, हॉपकिंस ने बोला है व्यक्तिगत मार्गदर्शन वह मार्गदर्शन है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य, भावनात्मक समायोजन और सामाजिक समायोजन की समस्याओं से संबंधित होता है। ठीक है, तो ये बोला है हॉपकिंस ने। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। तो जी नेक्स्ट आ जाता है रूथ स्ट्रंग जो है, इन्होंने क्या बोला है, तो इन्होंने बोला है व्यक्तिगत मार्गदर्शन वह सहायता है जो किसी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत समस्याओं जैसे भावनात्मक और सामाजिक समायोजन, आर्थिक और सामाजिक संबंध और उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए दिया जाता है। बेसिकली एक व्यक्ति को दिया जा रहा है ना, तो व्यक्तिगत जो समस्या होगी उसको हल करने के लिए दिया जाएगा। व्यक्तिगत समस्या क्या हो जाएगी, जैसे भावनात्मक या सामाजिक समायोजन है ना, वो इमोशनली कुछ डिप्रेस्ड है या सामाजिक समायोजन में दिक्कत आ रही है ना, आर्थिक मामलों में दिक्कत आ रही है, पैसे नहीं है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उसका बढ़िया नहीं है, डिप्रेशन विप्रेशन है, तब दिया जाएगा अकेले एक व्यक्ति को मार्गदर्शन या गाइडेंस। ठीक है, व्यक्तिगत निर्देशन के सिद्धांत जो है वो कौन कौन से हैं, तो पहला है अखंडित और जटिल व्यक्तित्व, दूसरा है समस्याओं में अंतर संबंध, तीसरा है संवेगात्मक पहलू से जुड़ा होना। ठीक है, यानी कि इमोशनली उस मैटर से जुड़ा हुआ होना। व्यक्तिगत निर्देशन के अगर प्रकारों की बात करें तो 7 प्रकार हैं, इतना आपको याद रख लेना है कि व्यक्तिगत निर्देशन के 7 प्रकार होते हैं। ठीक है, वो मैं 7 दे भी सकती थी पर इंपॉर्टेंस नहीं है, बस नंबर याद रखिएगा।
कि 7 होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि जो ग्रुप गाइडेंस होता है वो क्या होता है। ग्रुप गाइडेंस मतलब जो एक ग्रुप में दी जाए, समूह में दी जाए, जैसे कि बच्चों की पूरी क्लास है उसको अगर दिया जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे समूह गाइडेंस। ठीक है, ग्रुप गाइडेंस जो है या समूह मार्गदर्शन जो है वो समूह स्थिति में व्यक्ति का मार्गदर्शन करता है, यानी एक से ज्यादा लोग हैं अगर और उनको अगर हम मार्गदर्शन या फिर गाइडेंस दे रहे हैं उसको हम समूह मार्गदर्शन बोलेंगे। ठीक है, समूह मार्गदर्शन की गतिविधियां क्या होती है, यानी एक्टिविटीज जो होती हैं वो क्या क्या होती हैं, है ना। तो सबसे पहले तो सामूहिक चर्चा जिसको हम ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं ये हो जाएगी, इस तरीके से गाइडेंस दे सकते हैं। दूसरा है अभिविन्यास यानी कि ओरिएंटेशन। थर्ड है कैरियर सम्मेलन, यानी कि कैरियर सम्मेलन करा के, कैरियर कॉन्फ्रेंसेस करा के तब कर सकते हैं। और कैरियर वार्ता करके, जो कि अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था, कक्षा वार्ता, जैसे कि अभी मैं बता रही थी, अगर एक पूरी की पूरी कक्षा है बच्चों की और उनको अगर गाइडेंस दी जा रही है वो भी ग्रुप गाइडेंस है। पौधों का भ्रमण, ठीक है, यानी बच्चों को लेकर साथ में और पौधों का भ्रमण करा रहे हो और बता रहे हो सारी चीजें। या फिर जो कैरियर मेला होगा या कैरियर फेयर जो है वो, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, समूह मार्गदर्शन की गतिविधियां हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो थ्योरी पार्ट था वो होता है फिनिश। जल्दी हो गया, मैं सोच रही थी आधे से ज्यादा घंटा लगेगा इसमें, है ना, पर ठीक हो गया। चलो तो अब क्वेश्चंस करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है पीटरसन के अनुसार निर्देशन के प्रकार कितने हैं, है ना। तो पीटरसन के अनुसार कितने थे, 5 थे, तो सी ऑप्शन जो है हमारा वो यहाँ पे हो जाता है करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट है पीटरसन के अनुसार निर्देशन का प्रकार जो है वो कौन सा नहीं है। तो पीटरसन के हमने पढ़े थे ना, सबसे लास्ट वाला जो था, अच्छा ये पीटरसन है ना, और पीटरसन के तो 6 थे ना, तो ये 5 नहीं, यहाँ पे 6 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पीटरसन जो थे वो सबसे लास्ट वाले थे ना, है ना, नहीं पीटरसन तो पहले ही थे, इसमें 5 ही आएगा हमारा, है ना, तो 5 जो है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पीटरसन के अनुसार निर्देशन का प्रकार कौन सा नहीं है। देखो, व्यवसायिक निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, स्वास्थ्य संबंधी और आर्थिक निर्देशन, ये सारे के सारे थे। जो राजनीतिक निर्देशन था ये नहीं पढ़ा था हमने, है ना, तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है कूफ एवं कीफोवर के अनुसार निर्देशन के प्रकार कितने हैं। तो इनके अनुसार कितने हैं, 5 हैं। बी ऑप्शन जो है, बी ये पढ़ा था ना हमने, तो इसके अनुसार कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। ब्रीवर के अनुसार निर्देशन के प्रकार कितने हैं। तो जो ब्रीवर साइंटिस्ट थे उनके अकॉर्डिंग भी जो निर्देशन के प्रकार थे वो कितने थे, 5 थे, तो ए ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है डब्ल्यू.एम. प्रॉक्टर के अनुसार निर्देशन कितने प्रकार के थे। तो ये थे हमारे लास्ट, ठीक है, 3 थे ना, एक तो थे पीटरसन और एक थे ब्रीवर और एक है डब्ल्यू.एम. प्रॉक्टर। ठीक है, प्रॉक्टर का, बाकी सबके तो 5-5 है, आपको प्रॉक्टर का याद रख लेना है। प्रॉक्टर जो है इनके कितने थे, इनके 6 थे, बाकी सबके तो 5-5 है, इस तरीके से याद रख लो, है ना। प्रॉक्टर के अनुसार निर्देशन क्षेत्र के प्रकार कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मार्टिन प्रॉक्टर के अनुसार निर्देशन का प्रकार नहीं है। प्रॉक्टर के जो हमने पढ़े हैं 6, तो हमने इनमें से कौन सा नहीं पढ़ा है। देखो, व्यवसायिक और शैक्षिक निर्देशन ये दोनों पढ़े हैं, सामाजिक नागरिक कार्यों में निर्देशन और चरित्र निर्माण क्रियाओं में निर्देशन ये दोनों पढ़े हैं। अवकाश के समय सदुपयोग संबंधी निर्देशन और स्वास्थ्य एवं शारीरिक समस्याओं में निर्देशन ये सब हमने पढ़े हैं। कौन सा नहीं पढ़ा है, धार्मिक एवं राजनीतिक निर्देशन। ठीक है, नेक्स्ट है निर्देशन का प्रमुख प्रकार जो है वो कौन सा है। तो प्रमुख प्रकार कौन से होंगे, वो जो हमने 4 पढ़े हैं ना लास्ट में, शैक्षिक निर्देशन, व्यवसायिक निर्देशन, और थर्ड हो गया व्यक्तिगत निर्देशन, और फोर्थ हो गया समूह निर्देशन। ये चारों मेन होते हैं, मुख्य होते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे शैक्षिक और व्यवसायिक है, दोनों मुख्य हैं, यानी सी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट है निर्देशन का प्रकार है। निर्देशन के अगर प्रकार की बात करें तो इनमें से कौन कौन से प्रकार हैं, इनमें से सारे के सारे प्रकार हैं, शैक्षिक निर्देशन, व्यवसायिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा निर्देशन का आधार क्या होता है, शैक्षिक समस्या, बिल्कुल करेक्ट बात है, व्यक्तिगत समस्या, ये भी करेक्ट बात है, और व्यवसायिक समस्या। आधार से शैक्षिक निर्देशन, शिक्षा निर्देशन का सिर्फ शैक्षिक समस्या नहीं होता, सारे के सारे होते हैं। शैक्षिक निर्देशन का मतलब क्या है, जो टीचर स्टूडेंट को दे रहा है, तो जो टीचर स्टूडेंट को दे रहा है ना वो सारे क्षेत्रों में दे रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में भी और व्यवसाय में, यानी कैरियर
बनाने में भी बच्चे का, और उसकी अगर कोई व्यक्तिगत समस्या है उसको भी सुलझाने में टीचर उसका हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सभी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, शैक्षिक निर्देशन का आधार होता है, क्या होता है शैक्षिक निर्देशन का आधार, तो वही सेम क्वेश्चन है, डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशन एक प्रक्रिया है, जो निर्देशन है या जो गाइडेंस है वो एक प्रक्रिया है, किस चीज की प्रक्रिया है, छात्रों को सलाह देने की, बिल्कुल करेक्ट बात है, छात्रों को विषयों का ज्ञान देने की। ठीक है, देखो विषयों का ज्ञान अगर दे रहे हैं ना, अगर विषय चूज करवा रहे हैं, चयन करवा रहे हैं, तो वो तो गाइडेंस है, पर अगर विषयों का ज्ञान दे रहे हैं, विषयों के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो वो तो टीचिंग है ना, है ना, वो क्या है, पढ़ाना है, वो टीचिंग है, वो कोई गाइडेंस थोड़ी है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, विषयों का ज्ञान नहीं देते, विषयों का अगर ज्ञान दे रहे हैं तो हम क्या करवा रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, टीचिंग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, है ना। पर अगर हम विषयों का चयन होता है यहाँ पे, तो विषयों का चयन तो हम गाइडेंस के द्वारा ही करवाते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट है, शैक्षिक निर्देशन जो है वो संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है, विद्यालय के चयन से, बिल्कुल करेक्ट बात है ना, विद्यालय का चयन भी करवाएंगे शैक्षिक निर्देशन में, पाठ्यक्रम के चुनाव से पाठ्यक्रम का चुनाव भी करवाएंगे, और पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं और शैक्षिक कार्यक्रम के साथ उपयुक्त अनुकूल ये भी करवाएंगे, यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक निर्देशन का कार्य है, क्या है शैक्षिक निर्देशन का कार्य, शिक्षा संबंधी सहायता, बिल्कुल करेक्ट बात है, शिक्षा संबंधी सहायता करते हैं, और पाठ्यक्रम चयन में भी सहायता करते हैं, विषयों के चयन में भी सहायता करते हैं, यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, शैक्षिक निर्देशन का महत्व क्या है, विद्यालयी जीवन में समायोजन, करेक्ट है, पाठ्य विषयों के चयन में, भावी शैक्षिक कार्यक्रम के चयन में, बिल्कुल करेक्ट बात है, डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे कि शैक्षिक मार्गदर्शन का क्या महत्व है शिक्षण विधियों में परिवर्तन। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट बात है, हमने पढ़ा था ये शिक्षण विधियों में परिवर्तन होना ही चाहिए, है ना। नेक्स्ट है, नौकरी के अवसरों के बारे में जागरूकता प्रदान करना, ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है, और अध्ययन पाठ्यक्रमों या विषयों का उचित चयन है, ये भी करेक्ट बात है, यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, उद्देश्य क्या हो जाएगा, छात्र की अंतःशक्तियों को समझना, कि छात्र जो है उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटीज हैं पर उसको पता नहीं है अभी छात्र को, तो उसको समझाना। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। पाठ्यक्रम चयन में सहायता, ये तो हमने ऊपर ही पढ़ लिया, करेक्ट बात है, और व्यावसायिक अवसरों की जानकारी देना, ये भी बिल्कुल सही है, यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक निर्देशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, बालक का मनोवैज्ञानिक विकास, शैक्षिक निर्देशन की बात करें तो, है ना, तो नहीं, ये तो नहीं है, आत्मनिर्देशन का उत्तरदायित्व, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, शैक्षिक मार्गदर्शन का मुख्य उद्देश्य छात्र में क्या परिवर्तन लाना है, कौन सा परिवर्तन आ जाए बच्चे में, बच्चे का मनोवैज्ञानिक विकास नहीं, है ना। नेक्स्ट है, बालक की स्वयं दिशा निर्धारित करने में जिम्मेदारी, ये करेक्ट बात हो जाएगी कि जो बच्चा है बेसिकली हमें उसको सही दिशा में ले जाना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, शैक्षिक मार्गदर्शन का मुख्य उद्देश्य छात्र में क्या परिवर्तन लाना है ना, ये तो वही क्वेश्चन जो है फिर से रिपीट हो गया, क्या हो जाएगा इसका जो करेक्ट आंसर है, क्या हो जाएगा, स्वयं दिशा की जिम्मेदारी। नेक्स्ट है, शैक्षिक निर्देशन की प्रमुख प्रविधियां कौन सी हैं, यानी कि टेक्निक कौन सी है, अगर हम शैक्षिक निर्देशन दे रहा है टीचर तो किस किस तरीके से दे सकता है। पहला है निदानात्मक परीक्षण। ठीक है, निदानात्मक परीक्षण जो होता है बेसिकली ये क्या होता है, तो निदानात्मक परीक्षण होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी कि बच्चे का पहले पता करो कि दिक्कत आ कहाँ रही है ना। जैसे डायग्नोस हम ऐसे भी बोलते हैं ना, डायग्नोस करवाने जा रहे हैं, हमें दिक्कत क्या है, जब भी हमें कोई बीमारी होती है तो डायग्नोस का मतलब क्या होता है, पहले पता तो करो बीमारी क्या है। तो डायग्नोस का यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा, पहले पता तो करो बच्चे को दिक्कत कहाँ आ रही है, तभी तो उसकी दिक्कत सुधारेंगे, तो ये भी टेक्निक है। सेकंड है शैक्षिक परीक्षण, यानी कि एजुकेशनल टेस्टिंग, तो उसका टेस्ट लेकर के पता कर लो, है ना, क्या प्रॉब्लम है। और थर्ड है बुद्धि परीक्षण, यानी उसका मेंटल लेवल देख लो कितना है ना, यानी ये सभी जो है ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सारी की सारी टेक्निक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो व्यावसायिक निर्देशन है इसके जनक कौन है ना, तो इसके जनक कौन है, फ्रैंक पार्सन्स हैं। और जैसे कि यूएसए में जो बॉस्टन है उस शहर में 1908 में इन्होंने वो किया था, बेसिकली एक ब्यूरो चलाई थी, गाइडेंस ब्यूरो करके, तो वो आपको सारी की सारी चीजें याद रख लेनी है ना। नेक्स्ट है, व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, फ्रैंक पार्सन्स ने किया था, इसीलिए तो इनको जनक बोलते हैं। नेक्स्ट है, व्यावसायिक निर्देशन में विशेष योगदान रहा है, किसका रहा है, फ्रैंक पार्सन्स का रहा है, जो सी ऑप्शन है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक है,
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो मैं अभी जस्ट बात कर रही थी, है ना, कि जो व्यावसायिक निर्देशन है सबसे पहले प्रयोग कब हुआ था, 1908 में किया था फ्रैंक पार्सन्स ने। यूएसए के बॉस्टन शहर जो है वहां पर उन्होंने एक गाइडेंस ब्यूरो करके प्रोग्राम किया था उसमें, है ना। तो व्यावसायिक निर्देशन का प्रारंभ अमेरिका में किस वर्ष में हुआ, 1908 में हुआ। ठीक है, वही चीज है, बस आपको 2 लाइन याद करनी हो। देखो 2 लाइनों से ही कितने सारे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है, अमेरिका में वोकेशनल ब्यूरो की स्थापना सर्वप्रथम स्थापना की किसने करी थी, फ्रैंक पार्सन्स ने करी थी। ए आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट है, सर्वप्रथम वोकेशनल ब्यूरो की स्थापना अमेरिका के किस शहर में हुई थी, बॉस्टन में हुई थी। बी ऑप्शन जो है ये हो जाएगा करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्यावसायिक निर्देशन जो है वो संबंधित है, व्यावसायिक निर्देशन जो है वो किससे संबंधित है, व्यवसाय का चयन करने से। हाँ जी बिल्कुल, चुने हुए व्यवसाय के लिए व्यक्ति को तैयार करने से, ये भी करेक्ट है। व्यवसाय में उपयुक्त स्थिति प्राप्त करने, तो ये भी करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट। व्यावसायिक निर्देशन का विशेष संबंध होता है, किससे होता है विशेष संबंध, देखो व्यावसायिक निर्देशन की बात हो रही है यानी जो स्टूडेंट है उनको बताया जा रहा है कि बेसिकली आप कौन कौन से व्यवसाय चूज कर सकते हो आगे जाके फ्यूचर में, है ना। तो किससे संबंधित है, ये भविष्य से संबंधित है। बी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, व्यावसायिक निर्देशन की व्याख्या सामान्यतः शिक्षार्थी को व्यवसाय चयन, तैयारी एवं विकास करने वाली, है ना, ये पढ़ा था हमने इस नाम पे, व्यवसाय चयन, तैयारी और विकास करने वाली प्रक्रिया के रूप में की जाती। किसने बोला था, ये क्रो और क्रो ने बोला था। ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हो जाता है करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को अपने और व्यवसाय जगत के बीच अपनी भूमिका और संपर्याप्त चित्र, ये मैंने बोला था संपर्याप्त चित्र बनाने, इतना सा पढ़ लेना बस, है ना। और संपर्याप्त चित्र बनाने वाली बात किसने बोली थी, डोनाल्ड सुपर ने बोली थी। ए ऑप्शन जो है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगारी की समस्या ने किस प्रकार के निर्देशन की मांग उत्पन्न करी है। बेरोजगारी की अगर बात करें, है ना, बेरोजगारी फैल रही है हमारी कंट्री में भी, इसीलिए किसकी जरूरत पैदा करी है इसने, लोगों को बताने की कि जरूरी नहीं है आप एक ही तरफ भागे जा रहे हो, सरकारी नौकरी और भी प्रोफेशंस हैं, हाँ प्राइवेट अगर देखा जाए तो वहां पर भी आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं, है ना। तो ये बेसिकली बेरोजगारी की जो समस्या है उसने व्यावसायिक या वोकेशनल निर्देशन जो है उसकी मांग उत्पन्न करी है। नेक्स्ट है, व्यावसायिक निर्देशन का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है, व्यवसाय का चयन, विषयों का चयन, व्यवसाय में निरंतर प्रगति सारे के सारे होते हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट है, व्यावसायिक निर्देशन का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, छात्रों को व्यवहार संबंधी सूचनाएं प्रदान करना, बिल्कुल करेक्ट बात है। विभिन्न व्यवसायों हेतु आवश्यक योग्यता के बारे में छात्रों को जानकारी देना, ये भी करेक्ट है। और छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण की तैयारी कराना, ये भी करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट है, व्यक्तिगत निर्देशन का उद्देश्य। अब देखो यहाँ पर जो है वो हमारे व्यावसायिक निर्देशन वाले जो क्वेश्चन थे वो फिनिश होते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम व्यक्तिगत निर्देशन पे। ठीक है, जो हमारा शैक्षिक निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन था ये फिनिश हो गया, है ना। मेरे को लगा था कि यहाँ तक पढ़ाऊंगी आज, है ना, पर जल्दी सब हो ही गया, है ना, और हो ही जाएगा अब तो कंप्लीट, खैर हो ही जाएगा, है ना। चलिए बिल्कुल जी, हाँ जी बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो आप सब लोग, वेरी गुड, कीप इट अप। ठीक है जी, चलिए सिंपल क्वेश्चंस हैं रविकांत, अच्छा ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो और कहाँ से आएंगे क्वेश्चन बताओ, है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते, पता नहीं लाइट क्यों कम है आज, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत निर्देशन जो होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, बालकों को स्वयं एवं दूसरे के हितों हेतु उत्तरोत्तर अधिक जिम्मेदारी निर्वहन करने की प्रेरणा देना, करेक्ट बात है। बालकों में श्रम का महत्व यानी हार्डवर्क करें उसके बारे में बताना, और जीविकोपार्जन के विभिन्न प्रकारों से अवगत कराना, यानी कैसे रोटी कमा सकते हैं बेसिकली, है ना, तो ये भी करेक्ट बात है। बालकों को रचनात्मक जीवन हेतु आवश्यक गुणों का विकास करने की प्रेरणा देना, ये भी करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे, व्यावसायिक निर्देशन का उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है, नहीं एम या ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, छात्र में व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं को विश्लेषण करने की योग्यता उत्पन्न करना, बिल्कुल करेक्ट बात है कि वो खुद से ही समझे सारी चीजों को कि कैसे मुझे
बेसिकली अपना कैरियर चुनना है, वहाँ पे मुझे कैसे कैसे क्या क्या करना है ना। नेक्स्ट, छात्रों को व्यवसाय चयन के पश्चात उसकी अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करने में सहायता देना, है ना। जैसे कभी कभी क्या होती है, जॉब लग गई, लेकिन जहाँ पर भी हमारी जॉब लगी है वहाँ के लोगों के साथ या वहाँ के पर्यावरण के साथ हमारा समायोजन ही नहीं हो पा रहा है ना। तो वो समायोजन भी कैसे करें वो भी बताना यहाँ पे जो व्यवसायिक निर्देशक होता है उसी का ही काम होता है। नेक्स्ट है, छात्रों को विभिन्न व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थानों से अवगत कराना, ये भी करेक्ट बात है, यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट है, व्यवसायिक निर्देशन में बल दिया जाता है, किस चीज पर बल दिया जाता है, व्यक्ति की क्षमताओं को समझने में, बिल्कुल करेक्ट बात है। व्यवसाय की दशाओं एवं विशेषताओं पर, यह भी करेक्ट है। व्यक्ति तथा व्यवसाय की विशेषताओं के मध्य संबंध स्थापित करने पर, यह भी करेक्ट बात है, यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, व्यवसायिक निर्देशन में बल देना चाहिए, किस चीज पर बल देना चाहिए अगर आप व्यवसायिक निर्देशन कर रहे हैं तो, है ना। पहला है नौकरी दिलाने पर, दूसरा है सेवार्थी की उचित नौकरी ढूंढने में सहायता देने पर, नेक्स्ट है शिक्षा व्यवस्था को वृत्ति उन्मुख बनाने पर, और फोर्थ है सेवार्थी को उचित वृत्ति चयन में सहायता प्रदान करना। ठीक है, कि वो बेसिकली अपना कैरियर, वृत्ति का मतलब क्या है, कैरियर, ठीक है, तो कैरियर जो है बेसिकली वो बढ़िया चुन सके। तो व्यवसायिक निर्देशन का तो मतलब ही ये होता है ना कि बढ़िया अच्छा कैरियर अपने अकॉर्डिंग, अपनी क्षमताओं के अकॉर्डिंग, अपने कौशल के अकॉर्डिंग, आप एक अच्छा अपनी रुचियों के अकॉर्डिंग एक अच्छा प्रोफेशन चुन सके, है ना। सबसे ज्यादा मुख्य यही ही होता है इसका ऑब्जेक्टिव, तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, व्यवसायिक निर्देशन जो होता है इसका महत्व कहाँ पर होता है, औद्योगिक क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में या पारिवारिक क्षेत्र में या इनमें से कोई नहीं। देखो बहुत से लोग औद्योगिक क्षेत्र में लगाएंगे, है ना, कहीं पे कंपनी में थोड़ी ना बताते हैं कि आपको कौन सा कैरियर चुनना है, आपको क्या करना है। व्यवसायिक निर्देशन का मतलब क्या है कि बच्चों को निर्देशन दिया जा रहा है कि जहाँ पे आपकी रुचि है, जिन सब्जेक्टों के अंदर या जिस क्षेत्र में, जैसे कोई बच्चा है अगर उसका गेम्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है ना, तो उसको बता रहे हैं उसके जो टीचर वगैरह हैं कि देखो तुम्हारा क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है, तुम्हारा हो सकता है बहुत बढ़िया खेलते हो, तो तुम क्रिकेट को अपनी लाइफ बनाओ। ये क्या है, व्यवसायिक निर्देशन है, प्रोफेशन चुनने में, यानी हमें आगे कौन सा प्रोफेशन या कौन सा कैरियर चुनना चाहिए वो बच्चों को समझाना, ये होता है व्यवसायिक निर्देशन, है ना। तो औद्योगिक क्षेत्र में थोड़ी दिया जाएगा, किसी कंपनी में जाके थोड़ी देंगे वहां कंपनी के वर्करों को कि तुम्हें क्या करना चाहिए, है ना। किसको देंगे, बच्चों को देंगे, यानी शिक्षा के क्षेत्र में, है ना, जो टीचर है वो बच्चों को दे रहे हैं व्यवसायिक निर्देशन। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट है, व्यवसायिक निर्देशन जो है इसके सिद्धांत जो हैं वो किस किसने दिए हैं, तो ये तीनों जो साइंटिस्ट हैं, हॉलैंड, सुपर और जिन्सबर्ग, इन तीनों ने ही दिए हैं, हमने पढ़ा था जस्ट थोड़ी देर पहले ही, तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, व्यवसायिक निर्देशन में मुख्य सेवा जो है वो कौन कौन सी हैं, तो स्थानापत्र और अनुगामी सेवा, ये दोनों ही पढ़ी थी, सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हो जाता है करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन्सबर्ग एवं सहयोगियों के अनुसार व्यवसायिक विकास जो होता है उसकी अवस्थाएं हैं कौन कौन सी है। तो देखो जैसा कि हम बात कर रहे थे, सबसे पहले कल्पनापूर्ण चयन अवस्था, जिसमें कि बच्चा इमेजिन कर रहा होता है ना, आप भी करते होगे अभी कि हम टीचर बन जाएंगे तो हम ऐसे ऐसे ये करेंगे, ठीक है। तो ये होती है पहली स्टेज कल्पनापूर्ण चयन अवस्था। दूसरी होती है अंतरिम चयन अवस्था, जैसे जब आप सेकेंड ईयर में आ जाओगे ना तब आपकी इंटर्नशिप होगी और तब आप किसी स्कूल में जाओगे पढ़ाने के लिए, है ना, आपको पैसे नहीं मिल रहे, आपकी जॉब नहीं लगी, अभी क्या हुआ है, जस्ट आपकी इंटर्नशिप हो रही है, उसको क्या बोलते हैं, अंतरिम चयन अवस्था, ठीक है। थर्ड होती है वास्तविकतापूर्ण चयन अवस्था, जब आप फाइनली टीचर बन जाओगे उसको बोलेंगे वास्तविकतापूर्ण चयन अवस्था, ठीक। तो ये होती है हमारी बेसिकली स्टेज, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, जोन्स द्वारा वर्णित व्यवसायिक विकास की क्रमिक अवस्था जो है वो कौन कौन सी हैं। तो देखो कौन कौन सी थी, विवृद्धि, अन्वेषण, स्थापना, अनुरक्षण और ह्रास, ये पांचों की पांचों थी, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये क्रम में आपको याद करनी है तो क्रम में याद कर लेना, अगर ऐसे करके याद रखो तो ऐसे याद रख लेना, GEEMD, ठीक है। जीम्ड करके याद रख लेना, जी का मतलब है ग्रोथ, ई का मतलब है एक्सप्लोरेशन, ई का मतलब है एस्टेब्लिशमेंट, एम का मतलब है मेंटेनेंस और डी का मतलब है डिक्लाइन, ठीक है। यानी अगर ऐसे भी याद करो तो ऐसे याद रख लो, वी अस्थ अनुहा, ठीक है, ऐसे करके याद रख सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया, वी अस्थ, वी का मतलब क्या हो गया विवृद्धि, अ का मतलब क्या हो गया अन्वेषण, स्थ का मतलब हो गया स्थापना
और अनु का मतलब हो गया अनुरक्षण और हा का मतलब हो गया हास। ठीक है, तो वी अस्थ अनु ऐसे करके भी याद रख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरियर निर्देशन की प्रविधि क्या है, यानी कि इसकी टेक्निक क्या है। तो टेक्निक क्या है, कैरियर वार्ता, कैरियर सम्मेलन और वृत्तिक प्रदर्शनी, या इसको हम कैरियर प्रदर्शनी भी बोल सकते हैं। तो डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, है ना। ये इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ भी चुके हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यावसायिक निर्देशन के उपकरण जो है वो कौन कौन से हैं। विभेदीकरण, प्रवणता परीक्षण, ये करेक्ट बात है, हमने जस्ट अभी पढ़ा है। सामान्य प्रवणता और विशिष्ट प्रवणता परीक्षण। विशिष्ट वाला जो होता है ये ज्यादा स्पेशल है, ज्यादा स्पेसिफिक है, तो इसको आपको समझना है कि ये बेसिकली मुख्य अगर पूछा जाए तो सबसे बढ़िया यही ही होता है ना। नेक्स्ट है नहीं, विशेष महत्व किसका होता है। विशेष महत्व की बात पूछेगा यहाँ पे कि व्यावसायिक निर्देशन में विशेष महत्व जो है वो किसका होता है। तो विशेष महत्व किसका होता है, प्रवणता परीक्षण का होता है। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो यहाँ पे हो जाता है करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्यावसायिक शिक्षा एवं व्यावसायिक निर्देशन का घनिष्ठ संबंध है। क्यों है घनिष्ठ संबंध, क्योंकि व्यवसाय के चयन में सहायक है, बिल्कुल करेक्ट बात है। यह जीवन की तैयारी में सहायक है, ये भी करेक्ट है। और यह शिक्षा तथा व्यवसाय की कड़ी है, तो ये बात भी करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्यावसायिक निर्देशन की दृष्टि से सूचनाओं की उपयोगिता है। सूचना मतलब जो इन्फॉर्मेशन है उनकी क्या उपयोगिता है। जैसे व्यवसाय के बारे में अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो हम कैसे फिर उस व्यवसाय में घुस पाएंगे, है ना। तो हमें बेसिकली सूचना या इन्फॉर्मेशन जो है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी क्या उपयोगिता है, व्यक्ति को अपनी शारीरिक तथा बौद्धिक क्षमताओं के अनुसार व्यवसाय चुनने में सहायता मिलती है, करेक्ट है। व्यक्ति को अपने चुने हुए व्यवसाय में उन्नति की स्थितियों की जानकारी प्राप्त होती है, ये भी करेक्ट है। व्यक्ति को अपनी रुचियों के अनुसार व्यवसाय चुन लेने पर और उन्नति की ओर अग्रसर होने में उसे आत्मसंतोष की प्रगति होती है, ये भी करेक्ट है। यानी जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पे हो जाता है करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत निर्देशन जो होता है ये किससे संबंधित होता है। देखो, व्यक्तिगत निर्देशन जो है वो किससे संबंधित होगा, जो हम निर्देशन देते हैं, जो गाइडेंस देते हैं वो किस लिए देते हैं, किसी समस्या को सुलझाने के लिए, है ना। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से। ठीक, चलिए नेक्स्ट है जब व्यक्ति से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित कर उसकी समस्याओं का सूक्ष्म अध्ययन करते हैं तो वह निर्देशन जो होता है वो कौन सा होता है। किसी भी व्यक्ति जो है उससे संपर्क स्थापित करें और उस व्यक्ति की समस्या पूछ रहे हैं और उस समस्या का समाधान बता रहे हैं एक व्यक्ति की, तो उसको क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत मार्गदर्शन बोलेंगे। शिट, ठीक है, चलिए नीचे कर लेते हैं इसको, यहाँ से करना है ना। ये यहाँ तक हम पढ़ा चुके थे, व्यक्तिगत तक यहाँ से करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्यक्तिगत निर्देशन द्वारा सहायता की जाती है। किस चीज की सहायता की जाती है, समायोजन की बिल्कुल की जाती है, चरित्र संबंध भी और मूल्य संबंधित भी, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है व्यक्तिगत निर्देशन का उपयोग किया जाता है। व्यक्तिगत निर्देशन का उपयोग कहाँ किया जाता है, व्यक्तिगत जीवन में, व्यक्तिगत समायोजन में, व्यक्तिगत कौशल में, यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता होती है, कहां पर होती है, व्यक्तिगत समस्याओं के संदर्भ में उचित निर्णय लेने के लिए, बिल्कुल करेक्ट बात है जी, व्यक्तिगत समस्या है उसको सुलझाने में। नेक्स्ट है सुख शांति एवं संतोष का विकास करने के लिए और पारस्परिक तनाव को कम करने के लिए, है ना। सारी चीजों में होगा, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत निर्देशन से हल की जाती है, क्या हल किया जाता है, रोजगार की समस्या, शिक्षा की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, सारी समस्या व्यक्तिगत निर्देशन से हल करी जा सकती है ना। जैसे किसी के माँ बाप पढ़ा नहीं रहे हैं बच्चे को, तो उनका निर्देशन करके आ सकते हो कि पढ़ाओ बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्तिगत समस्या जो है वो कौन कौन सी समस्या हो सकती है, किसी व्यक्ति की कौन कौन सी समस्या हो सकती है। आर्थिक समस्या, यानी किसी के पास पैसे नहीं है, करेक्ट बात है। यौन प्रेम और विवाह की समस्या, ये भी हो सकती है भाई, है ना। नेक्स्ट है स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास की समस्या, ये भी हो सकती है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है समायोजन संबंधी समस्या का क्षेत्र जो है वो कौन सा है, व्यक्तिगत निर्देशन, पारिवारिक निर्देशन, दोनों ही है ना। जैसे सपोज करो किसी के घर में बड़ी लड़ाई होती है, तो हम क्या करेंगे, जो व्यक्ति हैं उनको अकेले बुला करके भी उनकी बेसिकली उनको निर्देशन या गाइड कर सकते हैं कि इस तरीके से मत करो, घर का माहौल सुधारो, है ना। तो कौन सी हो जाएगी, ये व्यक्तिगत और पारिवारिक, या फिर परिवार के सारे लोगों को बुला लो
उस सबका एक साथ निर्देशन कर दो तो दोनों हो सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है चरित्र धर्म मूल्यों की समस्या में सहायता करता है। क्या सहायता करता है? व्यक्तिगत निर्देशन और पारिवारिक निर्देशन दोनों ही करते हैं, यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पारिवारिक व्यक्तिगत निर्देशन का आधारभूत सिद्धांत जो है वो कौन सा है। ठीक है, तो आधारभूत सिद्धांत कौन सा आता है? अखंडित एवं जटिल व्यक्तित्व, समस्याओं में अंतर संबंध और संवेगात्मक पहलू का जुड़ा होना, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तिगत निर्देशन के कितने प्रकार होते हैं? तो जैसा कि मैंने बोला था इसके नंबर याद रख लेने हैं आपको, तो 7 प्रकार होते हैं व्यक्तिगत निर्देशन के, बस आपको यही याद करना है 7 प्रकार होते हैं, बाकी और आगे नहीं जाना है इसमें, है ना। कौन कौन से होने वो सब कुछ नहीं पढ़ना। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, व्यक्तिगत निर्देशन में कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं होता है। ठीक है, तो व्यक्तिगत की बात हो रही है। ठीक है, तो विशेष मानसिक क्षमता यानी उस व्यक्ति की मानसिक क्षमता कितनी है ये तो बिल्कुल जुड़ा हुआ होगा, है ना, सम्मिलित होगा। अभिक क्षमता और अभिवृत्ति, ठीक है, यानी उसका एप्टीट्यूड क्या है और एटीट्यूड क्या है उस व्यक्ति का, ये भी करेक्ट है। व्यक्तिगत विशेषताएं क्या है उसकी, यानी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो भी व्यक्ति है उसके अंदर कौन कौन से गुण हैं, तो ये भी करेक्ट बात है। समूह है मनोवैज्ञानिक परीक्षण, ये क्यों होगा? समूह वाला क्यों होगा व्यक्तिगत में? ठीक है, तो यानी जो ए ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये यही पूछना कौन सा बिंदु शामिल नहीं होगा, तो समूह वाला शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट है जब किसी समूह पर कक्षा में निर्देशन कार्य किया जाता है तो उसे कौन सा निर्देशन कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब किसी समूह पर कक्षा में एक समूह में बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर उनका निर्देशन करा जा रहा है तो क्या बोलेंगे? उसको सामूहिक निर्देशन बोलेंगे। डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में संपन्न किया गया निर्देशन क्या है? जो कक्षा में किया गया है, तो कक्षा में अगर किया गया है सारे बच्चों को समूह में लेकर के, कौन सा हो जाएगा? सामूहिक निर्देशन। नेक्स्ट है चारित्रिक निर्देशन जो है वो किस चीज से संबंधित है? चारित्रिक निर्देशन यानी बच्चे का बेसिकली चरित्र को अच्छा करना, तो किससे संबंध हो जाएगा? ये नैतिक भाव के विकास से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निर्देशन सेवाओं का मूल्यांकन किन 2 रूपों में किया जाता है? निर्देशन सेवाओं का मूल्यांकन, ठीक है, तो एक सामान्य रूप में कर सकते हैं और एक विशिष्ट रूप में कर सकते हैं, तो बी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट। 2 रूपों में कर सकते हैं ना, सामान्य और विशिष्ट रूप में। ठीक, तो आज के जो हमारे क्वेश्चंस थे वो फिनिश हो गए ना? हाँ, फिनिश हो गए।